सद्गुरु भगवान की जय। उपस्थित सभी अभिन्न आत्मरूप सज्जनों, अमृतसर महानगर में चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस आदरणीय श्री गोयल साहब, कमल गोयल जी और उनके सहयोगी श्री प्रवीण गोयल जी के यहाँ उनकी कोठी में ये कथा प्रारंभ है। आप सभी श्रोतागण जुड़कर इसका सत्संग लाभ लें और आज का कथा प्रारंभ हो रही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये गोयल साहब द्वारा माल्यार्पण और भागवत महापुराण का भी सम्मान, श्री सुखदेव जी महाराज का भी ये सम्मान होते हुए और तत्पश्चात आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। ओम चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति याः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तस्मै धर्मात्मने नमः। आज का कथाक्रम इस प्रकार रहेगा। कल तक हम सभी ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो नारायण ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत समझाई, इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार जो सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशा मनवंतराणि च वंशान चरितम चैव पुराणम महालक्षणम, इस उद्देश्य को पूरा करते हुए 18,000 श्लोक में परिणित हुई। वही भागवत का क्रम आज प्रारंभ करते हुए सहर्ष भगवत कृपा, सद्गुरु कृपा की आकांक्षा रखकर सद्गुरु वंदना प्रारंभ करते हैं। नारायण नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान श्री कृष्ण अष्टम अवतार, भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी नवम अवतार, इनके पाद पंकजों में सादर चरण अभिनंदन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने महाराज पारीक्षत को मोक्ष मार्ग प्रस्तुत करके क्षत्रिय कुलोद्भव, क्षत्रिय कुल का उद्धार किया और मानव मात्र को श्रीमद् भागवत कथा जैसा महापुराण दे करके जन कल्याण किया, और उन ऋषियों को जिन्होंने इस सिद्धांत को मानवता में प्रतिपादन किया, जिसका ग्रथित सूत जी ने 400 आश्रमों में भ्रमण करके श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेखित किया। आज का क्रम ब्रह्मा जी की तपस्या और महाभारत के विद्वान नीतिज्ञ विदुर जी द्वारा मैत्रेयी ऋषि से वार्तालाप होगा। विराट पुरुष का उसमें वर्णन रहेगा। आत्मा का मुक्त होना स्वयंभू है, पर वो बंधन में कैसे प्राप्त होती है, इस विषय का भी निरूपण होगा। ब्रह्मा का धर्म मार्ग और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई, इसका भी लक्ष्यभूत सिद्धांत प्रतिपादन होगा।
समय के साथ ब्रह्मा जी किस प्रकार कामाशक्त हो जाते हैं। कथा में आता है अपनी ही पुत्री सरस्वती की ओर काम से आकर्षित होते हैं। इसका भी लक्ष्य वैदिक सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादित होगा। अंत में ब्रह्मा जी काया छोड़ देते हैं और उस शरीर के दो भाग हो जाते हैं, जिसे का और या इन दो नामों से जाना जाता है। जिससे काया बना हुआ है, यही दो अंग पुरुष और प्रकृति कहलाते हैं। काया से पुरुष और या से माया का निर्माण होता है। यहीं से स्वयंभू मनु, का से स्वयंभू मनु और या से शत्रुपा नाम की देवी का उद्भव होता है, जिनसे ये नर सृष्टि का प्रारंभ होता है। आगे की कथा समय के साथ जुड़ेगी। मन और शत्रुपा के दो पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र होते हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति ऐसी इनकी 3 कन्याएं होती हैं। प्रयास करते हैं आज के इस वैदिक भागवत का लक्ष्यार्थ हम सब कहां तक प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी अनुमति दें, मैं कथा प्रारंभ करूं। सद्गुरु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। पुनः एक बार गुरु वंदना करके हृदय में गुरु ज्ञान को धारण करके नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा भागवत के जो वैदिक सिद्धांत का वर्णन किया गया उसको लक्ष्यभूत करते हुए दिव्य दृष्टि, चमत्कार निर्णय, श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद और नर नारायण में संग्रहित अनंत प्रश्न विचारों का लक्ष्य हृदय में धारण करके आज भागवत कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा के जन्म के बारे में जो कथा प्रचलित है, विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है, उस पर एक ब्रह्मा 4 मुख वाला बैठा हुआ उत्पन्न होता है। कल हमने निवेदन किया था विश्वम विष्णु वसटकारो, ये विश्व ही विष्णु है। नाभि अंतरिक्ष गुम, नाभि को अंतरिक्ष या आकाश कहते हैं। उस आकाश में ही सबकी उत्पत्ति होती है, परंतु यहां आकाश सर्वव्यापी तत्व है, जिससे उत्पत्ति होने के लिए रजोगुण, स्थिति के लिए सत्वगुण और लय के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। विश्वम विष्णु तो उपस्थित है ही, स्थिति है, पर उसमें से रजोगुणात्मक नामक ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कल्पित की गई है। वास्तव में नारायण ने इस सृष्टि में से ब्रह्मा को ये व्यवस्था के लिए चुना। ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं सृष्टि में बना हुआ है। जो स्वयं सृष्टि में बना होता है और कल्प के अंत में जिसका विलय हो जाता है, वो सृष्टि क्या बनाएगा। अतः ये सृष्टि सनातन, स्वयंभू, अनादि, अखंड, शाश्वत है। इसलिए वेदांत आदि ग्रंथों में और स्वयं श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में जन्मद्याश यतः, आदि जन्म, जिसका जन्म सदैव है। वेदांत ने इसे अजातवाद कहा है, जिसका जन्म नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा अजोपि सन्, ऐसा भगवत गीता भी कहती है। उसमें के दृश्य स्थूल सूक्ष्म होते रहते हैं। कार्य कारण भाव से ये सब दिखता है।
अतः आत्मरूप सज्जनों, नारायण विवस्वान नाम के नारायण जो कश्यप अदिति के ज्येष्ठ पुत्र हैं, आदित्या नाम अहम विष्णु हूं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। इन्होंने ये विश्व की व्यवस्था सतयुग में चलाई, इसलिए इन्हें आद्य प्रजापति कहते हैं। वहां से राजा और प्रजा की कल्पना हुई। इसके पहले जो कृतयुग है, सतयुग है, उसकी व्यवस्था मनुस्मृति में लिखी है। न राजा न राज्यो न दंडो न दांडिका। सतयुग की व्यवस्था में न राजा होता है, न प्रजा होती है, न दंड देने वाले होते हैं, न दंड पाने वाले होते हैं। सभी अपने अपने वर्ण धर्मानुसार प्रकृति के स्वभाव से बंधे हुए, स्वभाव जयन्तु कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः, अपने अपने स्वभाव से वो अपने कार्य को करते रहते हैं। इसलिए रामचरित ने लिखा है, सतयुग कर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। भगवत कृपा से जो चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम है, प्रभु की जो, भगवान की जो विश्व रूप की गुणात्मक जो व्यवस्था है, उससे सारे मनुष्य चलते हैं। पर युग गुण ह्रास्य अनुरूपतम, गुणों का ह्रास होने से सतोगुण कम हो जाता है, रजोगुण बढ़ता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान कम हो जाता है, क्रिया बढ़ जाती है और यज्ञ आदि कर्मों का उद्भव होता है। ब्रह्म कर्म समोद्भवम, इसलिए भगवत गीता में ब्रह्मा से कर्म का उद्भव कहा गया। कर्म तो हो ही रहे थे, पर विशेषता लगा दी ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना। पहले तो स्वयंभू प्रकृति जन्य प्रत्यक्ष देखकर जो अनुभूत होती थी वो वेद था, पर उनको ग्रंथ के रूप में लिखकर अगर कोई विद्वान नहीं है तो पढ़ा के विद्वान बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने की। उस समय से स्वयंभू विद्वान न होके पढ़े विद्वान होने लगे। फिर द्वापर में सुने विद्वान होने लगे, और कलयुग में तो विद्वान होते ही नहीं हैं, ढोंग विद्वान हो गया, ढंग छूट गए। इसलिए उन ब्रह्मदेव ने सृष्टि व्यवस्था करने के लिए जब अकेले चतुश्लोकी भागवत सुन के अहमेवा समे बाग्रे नान्यत यत् सत सत परम, नारायण से ये सिद्धांत सुनने समझने के बाद भी विश्व व्यवस्था अकेले पूरी नहीं कर सके, तो सप्त महर्षियों को और 4 पूर्व के सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अत्रि, अंग्राह, पुलह, क्रतु, जमदग्नि, पाराशर, वशिष्ठ, इनको मनोनीत करके 11 ब्राह्मण वर्ण के और 14 क्षत्रियों वर्ण के लोगों को मनोनीत किया, इसलिए वो मनु कहलाए। मनोनीत का मतलब होता है मन से मान लेना। जैसे वर्तमान में सरकार चलाने के लिए मंत्रियों को मन से मान लिया जाता है, आप ये मंत्री हैं, आप ये मंत्री। इस प्रकार ब्रह्मा जी व्यवस्था कर रहे हैं, पर व्यवस्था करने से पहले ब्रह्मा जी को कुछ अभ्यास करना पड़ा। जब ब्रह्म उद्भव हुआ, ऐसा महाभारत पुराण कहते हैं, जब ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ तो कोई नहीं था, शून्य अकेला दिखाई दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा को लगा क्या करूं, रजोगुण अपने आप में जब चारों ओर देखता है क्रिया रूप से तो परिणाम नहीं दिखता, ये शून्यता भासती है। तब उस आकाश में एक शब्द सुनाई दिया, ता पा,
तापा। ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुनकर विचार किया कि मुझे तप करने के लिए कहा जा रहा है। तपा, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, तप यानी क्या? किसी भी कर्म को करने के लिए उसका जो अभ्यास काल है, उस अभ्यास को तप कहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए 5-6 वर्ष, मास्टर बनने के लिए 2 वर्ष, और कुछ बनने के लिए जो जो अभ्यास किया जाता है उसे तप कहते हैं। तप बल शंभु करें संघारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। ऐसा पार्वती से भी नारद ने कहा था कि अगर किसी योग बनना है, कुछ पाना है, कुछ धारण करना है, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। अरे साधारण सी बात है, व्यवहारिक साइकिल चलाने के लिए भी हमें साइकिल सीखना पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद सृष्टि व्यवस्था करने में वो पारंगत हुए। यहीं से उन्होंने 4 भेद कर दिए। जो चातुर्वर्ण प्रकृति दत्त थे, वो 4 वर्ण की व्यवस्था कर दी। जो जिस वर्ण का नहीं है उसे पढ़ाकर सिखाकर उस योग्य बनाना। और जब से ये व्यवस्था होने लगी तो स्वभाव की जगह क्रिया प्रधान हो गई, और ये क्रिया प्रधान हो जाने से सत्व का बल कम हो गया, सत्व अल्प और रज बढ़ने लगा। ब्रह्मा की व्यवस्था 4 वर्ण अनुसार जब चली तो ब्रह्मदेव के कार्य में, ब्रह्मदेव के अनुसंधान में, ब्रह्मदेव के इसी क्रम के विचार में एक कथा निरूपित की गई। भागवत में ब्रह्मदेव के कार्यकाल में एक कथा समझाई गई। महाभारत में धृतराष्ट्र पांडु के मंत्री और भाई विदुर जी मैत्रेयी ऋषि से प्रश्न करते हैं, और वो मैत्रेयी से क्या प्रश्न करते हैं? विदुर का प्रश्न है कि ये विश्व स्वयंभू है। नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव कर्म रूप नाम भेद से, जरा इसको समझें, स्वभाव कर्म रूप और नाम भेद से किस प्रकार रचना की। नारायण की रचना किस प्रकार थी? चातुर्वर्ण की। स्वभाव जीन तो कौन थे, स्वभाव से बंधा है तू, हट का काम क्या यहाँ। वहां कोई हट नहीं था, स्वभाव से कार्य चलता, स्वभाव से चले भूत। जैसे अग्नि का स्वभाव दाहकता है, वायु का स्वभाव चंचलता है, पृथ्वी का स्वभाव जड़त्व है, जल का स्वभाव द्रवत्व है, आकाश का स्वभाव शून्यत्व है, व्यापकता है। इसलिए इनके नाम उनके गुण कर्म देखकर रखे गए थे। पर बाद में स्वभाव अगर नहीं भी है तो सिखाकर स्वभाव बनाया जाने लगा। तो मैत्रेयी ने कहा नारायण की व्यवस्था प्रकृति जन्य थी, पर ब्रह्मा जी ने जिनमें कम क्षमताएं थी उन्हें शिक्षा देकर, योग्यता बढ़ाकर उनकी क्षमताओं को बढ़ाया। ये गुण ह्रास होने से, एक गुण कम हो जाने से सत्य में त्रेता कहलाने लगा। इसलिए सतयुग का अंत और त्रेता का उदय ब्रह्मदेव का कार्यकाल कहलाता है। ये द्वितीय प्रजापति कहलाते हैं। मैत्रेयी ने कहा
विदुर जी, आपका प्रश्न बहुत महत्व का है। ये तत्व दर्शन से भरा हुआ प्रश्न है। विवेकी जन सावधानी से इस प्रश्न को समझें। सृष्टि के बारे में जो आप बात करते हैं, उस समय तो एक ही परमात्मा, एक एव पुरा वेदा प्रणवा सर्ववांगमया, एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही विश्व है। उसमें कोई सृष्टि की पृथक कल्पना नहीं। जैसे एक देह में हाथ पांव नाक त्वचा पेट पीठ सभी हैं, पर शरीर कहते ही उसकी पृथक कोई कल्पना नहीं है। पर जब किसी अंग में कोई अभाव पीड़ा या किसी चीज की आवश्यकता होती है, तब अंगों का वर्णन किया जाता है। पर आप जिस सतयुग की नारायण की बात करते हैं, उस समय न दृष्टा न दृश्यात यत भवत, उस समय ना तो कोई दृष्टा था ना कोई दृश्य था। बड़ी विचित्र बात है। इसे दृग दृश्य विवेक कहते हैं। कौन देखे और किसको देखे, जब अपने से पृथक सत्ता नहीं है। नारायण के समय अपने से पृथक सत्ता न होने के कारण न दृष्टा न दृश्यम। जब देखने वाला नहीं है तो दिखेगा क्या? आप ही आप है। जैसे मैं अपने को ना तो याद करता हूं और न भूलता हूं। मैंने अपने को कभी याद नहीं किया कि सो रहा हूं, एक काम करें याद कर लें, नहीं सवेरे कहीं हम भूल न जाएं कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। कभी याद किया नहीं किया। और क्या विस्मरण हो गए कि मैं नहीं हूं? जो स्मरण विस्मरण रहित अवस्था है, ये नारायण की अवस्था है, नारायण की व्यवस्था है, सतयुगी व्यवस्था है। पर यहीं से रजोगुणी जो ब्रह्मा है, जिसमें क्रिया हो जाती है, इसी में एको हम बहुश्याम की कल्पना की गई। हुआ कुछ नहीं है, हुआ नहीं, मरता भी नहीं, जन्मा था जाएगा है न ऐसा, ये अजन्मा पुराना मरे नहीं। देह को, जिनकी देह दृष्टि शुरू हो गई, देह प्रधान होने लगी, जो विश्व प्रधान था, जहां तत्व प्रधान था, तत्व में न किसी का जन्म होता है न मृत्यु होती है। पर जब हम उसे देह मानने लगे, रचना की दृष्टि से अपने को देह दृष्टि में देखने लगे, तो हमें हमारा उत्पन्न होना दिखाई दिया। मैं पैदा हुआ, फिर पैदा हुआ हूं तो रह भी रहा हूं, रह रहा हूं तो लय भी हो रहा हूं कि मैंने अपने सामने अनेक लोगों को पैदा होते देखा, रहते देखा और शरीर त्यागते देखा, अग्नि संस्कार करते देखा। जब मुझे जन्म लेते और मरते हुए दिखाई दिए तो मैं कैसे कहूं कि अविनाशी है? यहीं से एको हम बहुश्याम की कल्पना प्रारंभ हुई। ये कल्पना है रजोगुण की, हुआ सुआ नहीं है कुछ भी। कहां से आएगा? कब से है? अगर हुआ तो कब से? क्योंकि जो भी इसे प्रमाणित करेगा वो तो बाद में ही होगा। जो है वो तो पहले से ही है, तो जो पहले से उसे बाद में होने वाला क्या प्रमाणित करे? परंतु कैसा अच्छा समझाया, समझाने के लिए है। देह दृष्टि जब होने लगती है तो एको हम बहुश्याम, पर बहुश्याम तो हुआ, और उसके साथ एक बात जोड़ दी, बड़ी अच्छी बात जोड़ दी। क्या? एक मेवा द्वितीयम। व्यवहारिक उदाहरण से इसे समझें। एक वृक्ष में अनेक बीज पैदा होते हैं, जैसे पीपल में अनेक बीज पैदा होते हैं, गेहूं में अनेक बीज पैदा होते हैं, मटर में अनेक बीज पैदा होते हैं, पर प्रत्येक बीज से कोई दूसरी चीज पैदा नहीं होती। उससे, हर बीज से मटर ही पैदा होता है। तो बहुश्याम तो हुआ, पर बहुत होते हुए भी वो एक ही रहा। एक मेवा द्वितीयम। ऐसा नहीं कि मटर में हजारों बीज हो गए तो हजारों चीजें, नहीं, बीज कितने ही हों पर उन सबसे पैदा मटर ही होगा। इसलिए वो एक मेवा द्वितीयम है।
एक ही रहा, मटर मटर ही रहा, गेहूं गेहूं ही रहा। पर ये हुआ क्यों? रजोगुण के कारण। सहा एकाकी न रमते। जब वो अकेला अस्थि रूप था, भगवान स्वराजानंद जी ने भी लिखा कि जब वो अस्थि रूप है तो उसे ऐसा लगने लगा कि मैं हूं कि नहीं हूं, जरा देखूं तू कि मैं हूं। यही रजोगुण का उदय। जैसे कभी कभी हम सो के जागते हैं तो देखते हैं कि हाथ पांव नाक पूंछ पीठ है भी कि नहीं है, देख तो लूं, हम हैं, हिलडुल के अपने आप को देखते हैं। ठीक इसी तरह से सह एकाकी न रमते। उसे लगा मेरा होना कैसे पता चले, यही रजोगुण का ब्रह्मा का उदय है। और उसने स्वयं ही दृष्टा बनकर दृश्य की कल्पना की। जैसे मुझे मेरे ही स्वरूप को देखने की इच्छा हुई, मैं अपने को देखूं तो दृष्टा बना। तो अब और दूसरा न होने से दिखेगा क्या? तो माया का एक कल्पित दर्पण तैयार किया। मैंने ही अपने को देखने के लिए अपने द्वारा ही अपने ही अंतःकरण में दर्पण रूपी माया का एक लक्ष्य देखने का साधन बनाया। और मैं दृष्टा बनकर जब देखने गया तो मैं ही उसमें दिखने लगा। अर्थात दृष्टा दृश्य का अनुसंधान करने लगा। और जब उसने खोज की तो फिर उसमें वही वही दिखाई दिया, दूसरा कोई था नहीं। ऐसा दीर्घ दृश्य विवेक, अर्थात देखने वाला, देखने का साधन और दिखने वाला, ये तीनों एक ही हैं। जैसे देखने वाला मैं दृष्टा बनता हूं, पर देखने के साधन भी तो मैं ही, मेरी ही इंद्रियों के द्वारा देखता हूं और मैं ही उसमें दिखता हूं। अर्थात देखने वाला, देखने के साधन और दिखने वाली वस्तु, तीनों एक अखंड अस्तित्व रूप एक ही अस्थि पर ये त्रिविध भाव भासना, त्रिपुटी का उदय होना, तीन प्रकार से अपने स्वरूप की पहचान होना, यही ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान धे, दृष्टा दर्शन दृश्य। और अंत में ये धारणा ध्यान समाधि के रूप में अपने में स्थित हो जाते हैं। ऐसा मैत्रेयी जी ने जब विदुर जी को समझाया कि तुम्हारे अलावा, अपने से पृथक कोई, जब से हमने यह दृश्य को कल्पित, मिथ्या, जगत, संसार, माया माना, तब से मैं दृष्टा बन गया। और ये जो दिख रहा है इसे दृश्य कह के इससे पृथक अपने को खड़ा कर दिया। पर इसमें त्रुटि क्या हुई? जो भूल होती है, जिसके कारण युग भाषानुरूपता, युग परिवर्तन हो जाता है और अज्ञान का स्वरूप बढ़ता चला जाता है, अंत में जड़ता आके अपने आप को ही भूल जाते हैं। क्या इसमें अभाव हुआ? इसमें अभाव होता है दर्शन का। हम दर्शन के अभाव में जिया करते हैं। जैसे अभी किसी स्थान पर मैं तत्व दर्शन की चर्चा कर रहा था, एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपका बड़ा दर्शन हो गया, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए। उनकी इस बाल्यपने की स्थिति देखकर आकर्षण लगा कि अरे ये तो बिल्कुल बालपन की स्थिति है, पर उनका भाव था। मैंने कहा महाशय आप दृश्य देख रहे हैं, दर्शन कहाँ हुआ? आप तो दृश्य को दर्शन कह रहे हैं, ये तो दृश्य भाव है। मेरी देह देख लेना, मुझे देख लेना, ये तो दृश्य की कल्पना है। आप दृश्य को दर्शन कहते हैं, दर्शन तो अखंड होता है। उन्हें समझने में थोड़ी देर लगी।
उन्हें क्या, हम सभी को समझने में देर लगती है। हम कहते हैं महात्माओं के मंदिर के और भी संसार के किसी भी स्थान में जाके कहते हैं दर्शन लाभ मिल गया। मैं नर्मदा परिक्रमा में जा रहा था, किसी को ने कह दिया कि एक स्वामी जी आ रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में खड़े हो गए दर्शन लेने के लिए। महाराष्ट्र का कार्यक्रम था, एक थाने का थानेदार ने भी 2 पुलिस वाले पहुंचा दिए, बोले रोक के रखना, मुझे दर्शन करना है। तो वो पुलिस वालों ने हमारा बस गाड़ी सब रोक ली, कहा आप आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा त्रुटि क्या है? बोले मेरे थानेदार को दर्शन लेना है आपके, आपका दर्शन करने के बाद ही। तो मैंने कहा महात्मा अगर रोक के क्यों, वो पहले आ जाता। दृश्य देखने को दर्शन मान रहे हैं। जब से दृश्य को ही हम दर्शन मानने लगे, हमारा दर्शन भाव छूट गया और दृष्टा पृथक खड़ा हो गया। दर्शन में से ही दृश्य और दृष्टा 2 भाव पृथक। जैसे यह विश्व है, इसमें से एक, ये तो दर्शनी रूप ही है विश्व, उसमें से एक इकाई, एक जीव, एक टुकड़ा, एक खंड साधन संपन्न होने के कारण अपने को दृष्टा, और इसमें की पंच भौतिक रचनाओं में जो सृष्टि दृश्यमान होती है उसे दृश्य मान लेता है। और उस जिसमें यह पंच भौतिक दृष्टा, जिसकी आंख नाक कान त्वचा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी इस विश्व में से उत्पन्न हुए हैं, यह सबका अधिष्ठान और आधार है, जिससे चित्त भी, मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी और देह भी जिस आधार से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें हैं और उसी में विलय हो जाते हैं, वास्तव में वो दर्शन रूप है, वो अखंड और शाश्वत है। उसमें की रचना दृश्य है और उसमें के साधन देखने वाले पृथक बनकर दर्शन कहलाने लगते हैं। ये दृष्टा दर्शन दृश्य यत विरामो वा भवेत्। ऐसा जो जानता है वो एको हम बहुश्याम की कल्पनाओं में नहीं फंसता, वो एक में वो अद्वितीय को जानता है। और वो जानता है क्या कि सह एकाकी न रमते, वो एकाकी न रमण के कारण, गतिशील उत्पत्ति स्थिति लय के कारण अनंत स्वरूप भासता है, अनंत रूप का दिखाई देता है, पर ये अनंत रूप का होता नहीं। ऐसा अनुसंधान खोज करने पर, इस तरह के अनुसंधान से विदुर जी ने कहा मैं ठीक समझ गया, यह आत्मरूप एक ही अखंड विश्व ही अपना स्वरूप है। उसमें दृष्टा दृश्य दर्शन की कल्पना मात्र है। पहचान करने के लिए, जागृत लाने के लिए, तद्रूप हो जाने के लिए सदगुरु ने ये सिद्धांत प्रतिपादन किया था, पर जीव ने इस सिद्धांत को पृथक सत्ता मानकर मैं ही जानने वाला हूं, और ये जानने के अभिमान में फंस जाने से या तो दृष्टा बन गया या ज्ञाता बन गया। और दृष्टा और ज्ञाता हो जाने से, ज्ञाता बन जाने से विद्युता का अभिमान हो जाता है, दृष्टा बन जाने से जगत मिथ्या भाषित होने लगता है। ये दोनों स्थितियां हमेशा युग ह्रास की ओर, पतन की ओर ले जाती हैं, धर्म संस्थापना के विपरीत चली जाती हैं। इसलिए मानवता दुख और अशांति में भ्रमित रहती है। हे विदुर जी, इसी कारण महाभारत हुआ। यही दृष्टा दृश्य दर्शन भाव को ठीक न समझने के कारण अभिमान बढ़ता गया और महाभारत जैसी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसी को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, क्या दृश्य, क्या दृष्टा, अरे एक ही अधिष्ठान पर ये अहम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, मैं तो सब भावों से एक रस अखंड शाश्वत हूं। ऐसा अगर तू मुझे जान लेता है तो अखंड स्थिति प्राप्त होती है। यही परमात्म बोध है। यस ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। अर्जुन, कृष्ण जी ने यही समझाया था, जल में रस में हूं।
जैसे जल, और उसमें जो तत्वरूप रस है वही साधन रूप जिह्वा है। पुण्यो पुण्य पृथिव्याम गंधा, पृथ्वी में गंध रूप से मैं हूं। शब्दः है, आकाश में शब्द रूप से मैं हूं, अर्थात नेत्र में अग्नि रूप से मैं हूं। तो जो दिख रहा है वो भी अग्नि है, और जिस आंख से देख रहा है, जिससे जाना जा रहा है, वो भी अग्नि ही है। इसलिए अब तुम ही अपने को आप जानते हो जनार्दन, तुमसे पृथक और कोई सत्ता नहीं है। ऐसा मैत्रेयी ने जब विदुर जी को समझा दिया, तो फिर विदुर जी तपस्या करने के लिए, तपः स्थिति ही, अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास किया जाता है उसे तप कहते हैं। और विदुर जी तप करने के लिए चले गए। यही विराट बोध है। यहां पर भी विराट बोध कराया गया। विराट बोध का अर्थ होता है अखंड एक ही आश्रय पर सारी रचनाएं, जैसे तरंग, फेन, ब्रह्म, बुद्बुद आदि, सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा। जैसे पानी पे उठने वाली लहर, फसूकर, भौरे जो भंवर पड़ती है, लहरें, गति, प्रवाह, ये सब पानी ही है। और एक और इसमें महान विशेषता है, लहरें उठाने वाला, भंवर बनाने वाला, फसूकर निर्माण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, पानी स्वयं ही इन सारी लीलाओं में खेल रहा है। ये विशेष बात ध्यान में रखना। हम क्या करते हैं, किसी को कर्ता मान लेते हैं, कोई बैठ के कहीं कर रहा है, पर पानी में जैसे घड़ा बनाने के लिए निमित्त उपादान आदि कारणम, घड़ा बनाने के लिए निमित्त और उपादान, कुम्हार और मिट्टी दोनों चाहिए, पर ये तत्व दर्शन में ये अधूरा है। ये एक शास्त्र है जिसने सृष्टि रचना मानी है। और वेदांत आदि ग्रंथ जो अजातवाद है, जो भगवान के द्वारा प्रतिपादन है, उसमें कोई नहीं किसी को बनाता। इसलिए जल का उदाहरण दे करके समझाया गया। तरंग, फेन, ब्रह्म, बुद्बुद आदि, इसका कोई निर्माता नहीं है। ना कोई लहर बना रहा है, ना कोई पानी को प्रवाहित कर रहा है, ना कोई पानी में घूमने वाली भंवरों का निर्माण कर रहा है, ना कोई फसूकर बना रहा है। ये सब स्वयंभू उसी में, उसी की गति के साथ स्वयं हो रहे हैं। ऐसा पानी ही अपने आप में सबको जानता रहता स्थिति में है, अखंड। यही इन सब का अखंड आश्रय। कल भागवत के लक्षणों में एक लक्षण आश्रय था। तो इन सब तरंग का, फेन का, बुदबुद का, लहरों का आश्रय जल ही है। ठीक इसी तरह से सृष्टि का, सृष्टि क्रम का, दृष्टा का, दृश्य का, दर्शन का, उत्पत्ति का, स्थिति का, लय का, इन सब का आश्रय अधिष्ठान ये विश्व ही है। इसलिए विश्व ही परमात्मा। ऐसा कार्य कारण भाव जान लेना। तत्वों का गर्भ, हिरण्यगर्भ नाम से अक्षर भाव जो कार्य में परिणित होता है, दृश्य में दिखाई देता है, जो अव्यक्त होता है, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त रहने से उसे गर्भ कहते हैं। जैसे बीज में वृक्ष दिखाई नहीं देता, अव्यक्त रहता है, इसलिए संस्कृत में उसे गर्भ कहते हैं। जब वो वृक्ष रूप में दिखने लगता है तो कर्म रूप हो जाता है। इसलिए हमारे विराट दृश्य में 10 प्रकार के प्राण, कृकल, देवदत्त, धनंजय, व्यान, समान, प्राण, उदान और अपान, इन 5 प्राणों को और 5 उप प्राणों को क्रिया या कर्ता कहा जाता है। यही जागृत रहते हैं तो ऊर्जा कहा जाता है, और अगर ये जागृत नहीं रहे तो बंधन का कारण होते हैं। तो ऐसा प्राणों को समझाया जाता। तत्पश्चात
विराट पुरुष में ये जीव कैसे हुआ, इसका जीव भाव कैसे प्राप्त होता है, ये उन्होंने बताया। जीव भाव प्राप्त होने के लिए जीवत्व कैसे प्राप्त होता है, वो कहते हैं विराट ही जब किसी एक इकाई में बंधा होता है। वास्तव में जीव नामक कोई वस्तु नहीं है, जीव नामक कोई चीज नहीं है। किसी एक देह में अपने आप को बद्ध मान लेने के कारण, बंधा मान लेने के कारण, जन्म मृत्यु धारण करने के कारण उसे जीव संज्ञा कहते हैं। अज्ञान दशा को उपाधि से जब अविद्या ग्रसित होता है तो जीव कहलाता है, जब विद्या ग्रसित होता है तो अंश कहलाता है, और विद्या विद्या दोनों छूट जाते हैं तब स्वरूप कहलाता है, स्वस्वरूप अनुसंधानम। इसलिए भगवान अवतार अपने को बताने का कारण अब 3 प्रकार से ये दिखाई देता है विश्व में, जीव भाव से, अंश भाव से और भगवान भाव से। एक ही तत्व 3 प्रकार दिखाई देता है। जिन्हें जन्म मृत्यु देह में बद्ध हैं उन्हें जीव भाव से, जिन्हें थोड़ा बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा जागृति आ जाती है, उन्हें अंश भाव से कि भैया मैं तो उसी की कृपा से उसी का अंश हूं, तेरे लिए ही बना हूं, तेरा ही कार्य करना है, तू ही सबका अधिकारी है, तो वो अपने को थोड़ा सा अंश समझने लगता। पर मैं वही हूं ऐसा जिसे लक्ष्य बोध रहता है वो भगवान कहलाता है। तो हमारे बीच में 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक जीव भाव के जो पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनि पुनि जन्नी जठरे सैनम, वो उनसे कभी भी कोई बात कहो तो वो हमेशा एक ही बात, अब क्या होगा, वो तो अब संसार में आए हैं तो अब आए हैं तो करना ही पड़ेगा। हाँ, गाना भी बना लिए गए, दुनिया में तू आया है तो कैसा कैसा होगा आदि। थोड़ा और सुधरे, थोड़े से साधु आदु भेष बना लिया या कोई थोड़े ज्ञानियों के पास चले गए तो समझ लेंगे वो तो नहीं, उसके अंश जरूर हैं, हम उसी की हैं, हम उसी के ही स्वरूप में हैं, पर पूरे नहीं हैं, कुछ तो हैं। आपकी कृपा है, आपके आधार हैं, आप में तद्रूप हैं, आप में मिल गए हैं, ऐसा वो अपने को अंश भाव मान। जैसे संत लोग कह देते हैं भाई परमात्मा तो सब है पर मैं तो उसका सेवक हूं, मैं उसका कार्य करता हूं, आदि आदि अपने को अंश मान लेते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो मैं वही हूं, उन्हें भगवान कहते हैं। वो षड ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, अर्थात इस विश्व में त्रिविध प्रकार से लोगों का दृश्य भासमान होता है। एक जीव दशा को प्राप्त होने वाले अविद्याग्रसित, विद्याग्रसित अंश भाव को प्राप्त होने वाले, ये भी विद्या ही ग्रसित हैं, क्योंकि किसी अखंडता में अंश होता नहीं, अखंड तो अखंड होता है पर अंग की दृष्टि से अंश कहा जाता है। और तीसरा मैं संपूर्ण हूं ऐसा निश्चय उन्हें सदैव रहता है, ये भगवान पद। और यहीं से 3 प्रकार से यह सृष्टि का दृश्य भासमान होने लगता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। पंचभूतों से जो रचना बनती है, अब इसको थोड़ा समझ लेना भी जरूरी है। सृष्टि का दृश्य भूत मात्र से बनता है, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति हम आप देह, ये भूतों की रचना है। भूतों से होने वाली रचना में 25 प्रकार होते हैं। जल में रस तत्व है और 5 भूतों के मिश्रण से जो द्रव्य रूप पानी बाल्टी में दिखाई देता है या जिसे हम पीते हैं, ये भूत है, ये तत्व नहीं है। तत्व में और भूत में ये अंतर है। भूत बनता मिटता दिखता है और तत्व अखंड होता है। तो जल में रस तत्व है और जब भूतों में वो रस पैदा हो जाता है तो वो विषय हो जाता है। इसलिए अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, कर्मेंद्रीय पंचक
और विषय पंचक, ये 25 मिलकर भूत रचना होती है, इसलिए इसे अधिभूत कहते हैं। इसमें जो अविनाशी तत्व त्रिगुणात्मक इनमें क्रिया करते हैं, जिससे उत्पत्ति स्थिति लय दिखाई देती है, इसे अधिदैव कहते हैं। और जिस आधार पर वो साम्यावस्था है, जिस आधार पर ये सब घूमते हैं, जो सबका आधार है, वो साम्य अवस्था है, वो अध्यात्म कहलाती है सृष्टि रचना में। अब प्रमाण प्रश्न हुआ कि जब यह सब आत्मरूप ही है, परमात्मा ही है, अखंड अपना ही स्वरूप है, तो फिर इसमें बंधन क्यों हुआ? ये बंधा क्यों? इसने अपने को जन्म मृत्यु का कारण क्यों माना? बहुत बना रहता कि हम तो अविनाशी हैं, एक रस हैं, शाश्वत हैं, अखंड हैं, हमें कुछ भी व्याप्ता नहीं है, निर्लेप है। तो बंधन क्यों? का बंधा? और अगर बंधन है तो फिर मोक्ष क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया है मैत्री जी से। मैत्री जी ने कहा कि थोड़ा सा विवेक, लंबा प्रकरण करेंगे तो पूरा दिन ही इसको समझाने के लिए, पर थोड़े में समझ लीजिए भ्रम कैसे होता है। हम बंधन में हैं नहीं, बंधन स्वीकारते हैं। कैसे स्वीकारते हैं? बड़ा सुंदर प्रमाण दिया भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने, हम सबको बड़ी सरलता से समझ में आने योग्य है। एक थाली में पानी रख लेना और उसमें चंद्रमा देखना, और फिर उस पानी को हिला देना। जब आप पानी को हिला देंगे तो उस थाली में चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देगा। क्या वास्तव में चंद्रमा हिल रहा है? चंद्रमा नहीं हिल रहा। चंद्रमा तो हजारों किलोमीटर दूर है, परंतु हमने थाली में चंद्रमा माना था। इसी तरह एक देह में आत्म तत्व को जो मानते हैं, वो कभी भी शांति को वो हिलते हुए दिखाई देते हैं। स्थायी शांति प्राप्त होती नहीं कभी, इसलिए वो देह ही बताने के लिए विराट का पहले बोध कराया जाता। जब तक आपकी देह विराट नहीं होगी, तब तक आपको एक देह में वृत्ति रूप की चंचलता मिटती दिखाई, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी। ऐसा 9वें अवतार ने सर्वांग योग के प्रारंभ में स्पष्ट किया। क्षण भर के समाधान तो सबको हो जाता है, क्षण भर तो लगने लगता है। थोड़ी देर हम यहाँ बैठे तो हमें लगता है हाँ हम तत्व रूप हो गए, आत्मरूप हो गए, ज्ञानी हो गए। पर जैसे ही हमारे सामने जगत दृश्य, जगत भाव उत्पन्न होते हैं, हम पुनः विचलित हो जाते। तो साधारण सी बात है, जिस तरह जल पर पड़ी हुई चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई देता, उसी तरह एक देहबद्ध आत्म में, एक देह में बंधा होने के कारण मैं भी ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हिल रहा है, ऐसा ही मेरी आत्मा आई है। मैं अब रह रहा हूं, अब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, अब मैं ज्ञानी हो गया हूं, अब मैं अविनाशी। ये दोनों भाव ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप हैं। इन दोनों को त्याग दे तो अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, ऐसा निश्चय करना। तो क्यों होता है ये? उन्होंने कहा तमोगुण की 5 वृत्तियां हैं, उसको कहा गया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 कारण हमें बंधन के, उसकी मूल अविद्या है। अविद्या उसका मूल है। देह दृष्टि से विराट में का दर्पण होने पर, उस दर्पण में ही हम चित्र जो प्रतिबिंबित हुआ था उसे ही सत्य मानने लगे, वो दृश्य है। इसलिए वेदांत ने कहा वो तो झूठा है। जैसे दर्पण में बना हुआ चित्र
अपनी पहचान के लिए था। वो चित्र तो मेरा ही स्वरूप है, पृथक सत्ता उस चित्र की नहीं है, परंतु दर्पण में बनने के कारण वो पृथक भासता है। यही अविद्या है। अपना ही स्वरूप अलग दिखने लगने से ये कौन है जो इसके भीतर है, फिर मैं कौन हूं। इसका बड़ा अच्छा हास्यमय उदाहरण तत्व दर्शन में दिया जाता है कि एक चाइनीज व्यक्ति को दर्पण मिल गया, वो दर्पण ले आया, उसने ऐसा देखे वो और कहे कि ये मेरे पिता की फोटो है, क्योंकि वो अपने पिता का प्रतिबिंब था। तो वो देख के कहे कि इसमें मेरे पिता की फोटो है, बड़े प्रेम से उसे रख ले और जब भी बनाए देख ले कि मेरे पिता का फोटो दिखता है। उसकी पत्नी ने कहा ये बार बार इसको देखता है, इसमें है क्या। आज मैं देखते वो चला गया तो उसने दर्पण उठा के देखा, बोले अरे ये तो बहुत मूर्ख आदमी है, एक स्त्री का चित्र रखे हुए है। अब वो उसकी पत्नी कहे कि तू एक स्त्री का चित्र रखे हुए और वो कहे कि मैं पिता का चित्र रखे हूं। इतने में निर्णय करने वाले तीसरे को बुलाया गया, उसने देखा, उन्होंने कहा तुम दोनों झूठे हो, ये तो मेरा चित्र है। बस यही हमारे हृदय की, यही हमारे अंतःकरण की, यही हमारे विवेक की अगर तत्वदर्शी होता है, वो द्वैत को मिटा के कहता है मेरा ही रूप है, तो लोग समझ बैठते हैं कि जो पहले दिख रहा था वो है, वो समझ बैठता है जो मुझे दिख रहा था वो है। ये दोनों नहीं, ये विश्व की है जिसमें दर्पण और दृश्य दोनों बने हुए। दर्पण भी तो विश्व का ही कोई मैटर है और दिख रहा है वो भी विश्व का पंच भौतिक रचना वाला है, और जो देख रहा है वो भी पंच भौतिक रचना है। तो देखने वाला भी पंचभूतों का बना है, वो दर्पण भी पंचभूतों का बना है, और जो उसमें दिख रहा है वो भी पंचभूतों का बना है। ऐसा एक रस बोध हो जाने पर ये उत्पत्ति शांत हो जाती है, अविद्या शांत हो जाती है। जिसकी अविद्या शांत हो जाती है उसका मैंपन शांत हो जाता, अस्मिता शांत हो जाने से राग शांत हो जाता है। चाहिए, राग माने चाहिए। राग शांत हो जाने से द्वेष शांत हो जाता है, किसी से बैर प्रीत नहीं होती। अतः इस विराट पुरुष को समझकर अब हम ब्रह्मा जी के पुत्र का वर्णन भी करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि का लय करने वाला, ये सृष्टि तो हम बनाते हैं पर सृष्टि का लय कैसे हो। तो कहते हैं ब्रह्मा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ और पैदा होते ही बड़े जोर से रोने लगा। कथा सुनो आप लोग, बहुत रोया, चुपे ही नहीं। ब्रह्मा को खबर की गई कि तुम्हारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, बहुत रोता आ रहे। बोले मुझे पता था ये रोने वाला पैदा होगा, इसलिए इसका नाम रुद्र रख दीजिए। बोले क्यों? बोले जितने समाज के दुर्गुणी आचरणहीन सृष्टि का में होने वाली जो क्रियाएं उन्हें लय करने के लिए, रौदन्यास यश, जो यह सृष्टि में लय करा के सबको रुलाएगा, इसलिए हम इसका नाम कंदर्पी, स्थाणु, रुद्र ऐसा, इसलिए शंकर जी के पिता का नाम ब्रह्मा है। जिन शंकर को हिमांचल की पुत्री ब्याही थी वो ब्रह्मा जी के पुत्र है। ब्रह्म कुलोद्भव, ब्रह्मा के कुल में पैदा हुआ, पर समाज के दुष्टों को रुलाने के कारण, सजा देने के कारण, सृष्टि का विलय करने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया गया। अब आज का वो प्रसंग भी समझाना जरूरी है कि जब ब्रह्मा ने ये सारी सृष्टि की, ब्रह्मा को लगा कि मैं तो नई नई रचनाएं करने लगा। हाँ, मैंने देखो भले ही विद्वान पैदा नहीं हुआ, पर हमने पढ़ा के, वेद पढ़ा के और उसे यज्ञ करा के ब्राह्मण बना दिया। ऐसा जब ब्रह्मा को लगा तो ब्रह्मा के एक पुत्री भी पैदा हुई जिसका नाम था सरस्वती। तो उसकी सुंदरता देख के ब्रह्मा मोहित हो गए। पुराण में तो लिखा है कामातुर हो गए, दौड़े ही पड़े उस पुत्री की ओर। बड़ी विचित्र घटना। लोक में, धर्म में ब्रह्मा जो सृष्टि रचना, उसके लिए ये भाषा का प्रयोग किया गया इस पुराण में। तो भगवान मायानंद जी
कहते हैं कि इसको विवेक से समझना, ये वैदिक ढंग से समझा जाएगा। रजोगुण नाम ब्रह्मा का है, हम लोग पहले जान गए। रजोगुण यानी क्रिया, और सरस्वती नाम सतोगुणी विवेकवती बुद्धि का है। रजोगुण विवेक के ऊपर हावी होना चाहता है, ज्ञान को अपनी क्रियाओं के अनुसार चलाना चाहता है। ये है पुत्री के ऊपर आसक्त हो जाना। बुद्धि नाम सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती है। जो रस परमात्म ज्ञान को, सत्य के ज्ञान की ओर जो बुद्धि जान रही है, उसे पुत्री कहते हैं। पर रजोगुणी रूपी ब्रह्मा अर्थात मन उसे दबाना चाहता है कि तू क्या, मैं अधिकारी रहूंगा। इसलिए मनमानी करना एक शब्द बना हम लोगों का कि ये तो मनमानी करते हैं, अपने मन से चलते हैं। अकल को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि तू अकल मेरे हिसाब से चल। ये है बुद्धि के ऊपर कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का, अपने स्वार्थ पूर्ति का उपयोग में अपनी बुद्धि को लगा देना। जो बुद्धि सत्य की ओर जाना चाहती है, विवेक की ओर जाना चाहती है, वो विवेक की ओर न ले जाके भोग की ओर उसे ले जाना। आज संपूर्ण विश्व की मानवता की बुद्धि भोग की ओर, सारा मन का जो साम्राज्य है वो अपनी बुद्धि जो परमात्मा का के ज्ञान की ओर, सत्य की ओर जाना चाहिए थी, वो कितनी योजनाएं बना रही है, परमाणु बम से लेकर के अनंत रचनाओं को, कि मैं, हमारी बुद्धि सारी कामनाओं की पूर्ति करे, सारी इच्छाओं की पूर्ति करे। कामनाएं और इच्छाएं पूर्ति के लिए बुद्धि का पूर्ण उपयोग हो रहा है। यही है ब्रह्मा का अपनी पुत्री के ऊपर कामातुर होके दौड़ पड़ना, अर्थात अपनी भोग इच्छाओं को पूर्ति कराने के लिए बुद्धि का उपयोग करना, जबकि वो परमात्मा ज्ञान के लिए, सत्य आचरण के लिए, अखंड निश्चय के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए की गई है। पर इसका हम इस प्रकार से उपयोग नहीं करते और उसे हमेशा अपने भोग, और भगवत गीता में आया है एक श्लोक, भोग ऐश्वर्य में बीधे फंसे जो शब्द जाल में, ये में तिनके स्थाई शांति आती नहीं कभी। ये है ब्रह्मा जी का। तो तत्वदर्शियों ने ललकारा, अरे रजोगुण, अरे मन, तू भोग ऐश्वर्य में ही लगा रहेगा, यही कामनाएं पूरी करता रहेगा, इन्हीं इच्छाओं और कामनाओं को पूरी करने में अपना जीवन लगा देगा। क्या इतनी ही जिंदगी है? क्या मिला आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी? अंत में क्या प्राप्त हुआ? सारे सुख, वैभव, शांति, उपयोग कुछ नहीं रहा। क्या करना चाहिए? तो बड़ा कठिन हो जाता है जीवन। और ऐसे ब्रह्मा जिन्होंने अपने आप को भोग में, रजोगुण मन सदैव भोग की ओर आकर्षित होता है, वो योग की ओर, तत्व ज्ञान की ओर, सत्य निष्ठा की ओर नहीं आता। तो ब्रह्मा ने किया क्या था? ये सब भोग ऐश्वर्य में ब्रह्मा गए कैसे? क्या हो गया था ब्रह्मा को? त्रुटि ब्रह्मा के लक्षण से हम सबको समझाया गया है कि हमारा रजोगुणी रूपी मन, रजोगुणी मन ब्रह्मा रचना करे, जो सारी सृष्टि में अनंत प्रकार की कामनाओं की रचना कर रहा है। वो वास्तव में व्यवस्था तो ये थी, क्या थी? ब्रह्मा के जो 4 मुख कहे गए, जिनसे 4 वेद उत्पन्न हुए, ऋक्, साम, यजुर, अथर्व, वो ब्रह्मा ने 4 विभाग उन्हीं से 4 मुख से निकले, विद्या, दान, तप और सत्य। एक मुंह विद्या के लिए है, एक मुंह दान के लिए है, तप के लिए और सत्य के लिए। ये ब्रह्मा जी ने एक ही तत्व में से 4 भाग कर दिए कि भाई अगर आप कुछ ब्राह्मणत्व की ओर जाना चाहते तो विद्या कर लीजिए, चलो आपको विद्या कम आती है तो दान करिए,
क्षत्रिय की ओर आ जाइए, अगर नहीं आता है तो वैश्य की ओर आ जाइए, तो आप तप करिए। पर यहां सत्य, शूद्र, अल्प, अगर आपसे कुछ नहीं बनता तो सत्य ही बोलो, सत्याचरण करो। नहीं योग्यता है तो सत्य तो बोल सकते हो, सच्चाई तो कह सकते हो, सच्चाई तो निभ सकते हो, सच्चाई में रह सकते हो। इस तरह से आश्रम भी इसी प्रकार उन्होंने कर दिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आखिर यही 4 भागों में बंटना शुरू हो गया। क्या किया उन्होंने? सावित्र, प्रजापात्य, ब्राह्म और बृहत, ये 4 प्रकार के ब्रह्मचारी। पहले एक ही ब्रह्मचारी होता था, ब्रह्म को जानकर जो आचरण करे वो ब्रह्मचारी होता था। ब्रह्मा ने 4 भागों में बांट दिए। अब नहीं आता ब्रह्म तो कुछ करो भाई, आग धीरे धीरे आ जाएगा। तो सावित्र अर्थात ज्ञान को ग्रहण करो, उसे सावित्री कहा जाता। सविता नाम है सूर्य का, प्रकाश का, उदय का, ज्ञान के प्रकाश का, उस तरफ आओ। फिर नहीं हो पाता तो प्रजाओं के बीच से, प्रजा के बीच में रहते हुए लोक बंधन में ना फंसो तो प्रजापात्य हो जाओ। वो भी नहीं आता तो ब्राह्म, ब्रह्म ज्ञान की ओर रह जाओ। फिर थोड़ा सा योग्यता आ जाए तो बृहत, बड़े में चले जाओ। ऐसे ब्रह्मचारी के 4 विभाग कर दिए। क्या करेंगे ये ब्रह्मचारी? सावित्र वाला वार्ता करे, अर्थात तो जिसे सत्य की ओर जाना है वो किसी तत्वदर्शी से सुने, समझे, वार्तालाप करे। प्रजापात्य में रहना है तो संचय करे, किताबें हैं और रखे हुए सामान हैं, इनको संचय करके अपनी योग्यता बढ़ाए। ब्राह्म में रहना है तो शालीनता आना चाहिए, उग्रता, क्रोध, जल्दी जल्दी किसी भी बात में क्षणे तुष्टे, क्षणे रुष्टे नहीं होना, तुष्टे आदि क्षणे छड़े। और फिर क्या करे कि शिलोच्छाद, ये गृहस्थ बनकर भी रह सकते। और जो गृहस्थ के साथ बैखानन, बाखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये बाणप्रस्थ है। जैसे 70 साल की अवस्था हो जाए तो ग्रह आदि में ज्यादा आसक्त ना हो। कैसे रहें? बोले पहले बैखानन। वही खानन का अर्थ होता है रहो तो घर में पर मालिक ना बनो। उससे भी थोड़ी अगर योग्यता आगे बढ़ गए तो वालखिल्य, जैसे बच्चे रहते हैं ना घर में, अपनी मस्ती से बच्चों के साथ खेलो खा लो, ज्यादा संसार की ओर टूट फूट हो जाए, कुछ हानि लाभ हो जाए तो उसमें बच्चे सुखी दुखी नहीं होते, ऐसे रहो कनक। और अगर योग्यता आ जाए तो औदुंबर, औदुंब कहते हैं जैसे एक वृक्ष होता है और गूलर का, और उसमें गूलर के अंदर अनेक कीड़े रहते हैं, अगर आप उस फल को फोड़ें तो वो कीड़े उड़ जाते हैं। ऐसे ही हम इस संसार के घर रूपी फल में रह रहे हैं, पर हम स्वतंत्र हैं। जैसे ही फल फूटेगा हम उड़ जाएंगे। और फेनप, फेनप कहते हैं मूल पानी तो अलग है, उस पे जैसे फेन हो जाता है, बनता है और उसी में विलय हो जाता है। ऐसे रहने की अवस्थाएं पैदा करें, इसको वानप्रस्थ कहते हैं। और अब चौथी अवस्था सन्यास की है। उसमें बहुदक, कुटीचक होता है। पहले घर बनाए, आश्रम बनाए, रहे, विद्यार्थियों को पढ़ाए, कुछ संग्रह करना पड़ता है तो कुटीचक। एक ऐसा बहुदक केवल पेट के निमित्त है, आज यहाँ है कल वहां है, जीवन चल रहा है। पर जब समझ आ जाए तत्व दर्शन, तब वो हंस होते हैं। और जब मानवता को समझाने लगे, भ्रम निवृत्ति जिनसे होने लगे, उन्हें परमहंस कहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस स्थिति। इस तरह से हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है। इन बदलावों के लिए ये 4 विभाग ब्रह्मा जी ने कर दिए। पहले ये कोई विभाग नहीं थे, ना तो सन्यासियों के विभाग थे,
न वैखाननों के विभाग थे, न गृहस्थों के विभाग थे, न ब्रह्मचारियों के विभाग थे, न वेदों के विभाग थे, न वर्ण के विभाग थे। ये सारे चार चार खानी, चार वाणी, चार अवस्थाएं ये प्रकृति में स्वयंभू थी, पर मनुष्यों में चार चार विभाग का जो निर्माण किया गया ये ब्रह्मदेव ने योग्यता और परिस्थितियां देखकर बदल दी। पर वही ब्रह्मा जो इतना सब कुछ कर रहे थे, पर वो विवेक त्याग करके अपनी बुद्धि नाम की जो सरस्वती उन्हीं की पुत्री है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, उसी पर काम आसक्त हो गए, अर्थात उससे संसार के वैभव का उपयोग करना चाहते थे, जो कि ईश्वर प्रणिधान के लिए है, परमात्मा में मिल जाने के लिए बुद्धि का उपयोग होता है। बुद्धि ही संग्रह के कारण होती है, बंधन का कारण भी बुद्धि है और मोक्ष का कारण भी बुद्धि है। जब वो बंधन की ओर चली जाती है, मन के साथ जुड़ी होती है, काम के साथ जुड़ी होती है, तो बंधन कारक होती है। और जब वो राम के साथ, चित्त के साथ, चैतन्य के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ी होती है, तो मोक्ष का कारण होती है। इसलिए बुद्धि ही संग्रह का कारण है, और बुद्धि संग्रह की मिटी, बुद्धि का संग्रह अगर मिट जाता है तो मोक्षवती हो जाती है। इस तरह ब्रह्मा को अपने कर्म पे बड़ा क्षोभ हुआ, बड़े दुखी हो गए ब्रह्मा, और उन्होंने कहा ऐसे शरीर से शरीर ही नहीं रखते, और उन्होंने अपना शरीर तोड़ दिया, अर्थात रजोगुण दो भागों में बट गया। ब्रह्मा यानी रजोगुण, रजोगुण दो भागों में बट गया, एक चला गया सत्व की तरफ और एक चला गया तम की तरफ। जो तम की तरफ चला गया वो या बना, और जो सत्य की ओर चला गया वो का बना। दो हिस्से में तो देखिए, का खा गा गा अंगा से लेके यारा लाबा सा साहा, ये इनके बीच में सारे अक्षर हैं। का से काया, कबीर शब्द इसी से बना है। कक्का काया कहत है, बब्बा बास भी रर्रा सब में रम रहा, जाको नाव कबीर। का से काया है, बा से बास, रा से रम रहा, जो काया बन के सब में रम रहा है, बा को नाव कबीर। इसी तरह से का और या, जो काया, इसी से इस देह का नाम हो गया काया। काया सुंदर सुवर्ण की काया बनी, काया से माया का निर्माण हो गया आदि। तो का से ब्रह्मा का आधा, यहीं से सृष्टि पैदा होना शुरू हुई, यही सृष्टि का कारण बना। का से जो पहली सृष्टि हुई, काया से जिसका जन्म हुआ, उसे मनु कहते, मनुनीत। सृष्टि तो सदैव है, अनादि है, अखंड है, शाश्वत है, पर वो का से, यहां से सृष्टि का पता लगता है, यहां से सृष्टि की गणना की जाती है, यहां से पृथक सत्ता भासने लगी कि कोई हुआ। जैसे सृष्टि तो अनादि है, पर जहां से गणना की जाएगी, तो पहली गणना की गई वो का से जो उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी से, उसे मनु कहते, स्वयंभू मनु, स्वयं हो गए वो मनु। और या से जिसे माया कहते हैं, आदिशक्ति कहते हैं, उससे जो पैदा हुआ उसे सतरूपा कहते हैं। ये यहां से सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। इसके पहले सृष्टि का कोई गणना नहीं की जाती थी, राजा प्रजा में कोई भेद नहीं था, होने जन्मने और मरने की कोई कल्पना नहीं थी। देह हुआ है, और जैसे बीज से वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष हो जाएगा, फिर बीज हो जाएगा, बीज वृक्षवत सृष्टि होती रहती थी। उसमें जन्म और मृत्यु की भावना नहीं थी, व्यक्त अव्यक्त स्वरूप था। क्या ऐसे बोला जाता था सदियों में, इसका देह अव्यक्त हो गया, और आज क्या बोला जाता है, इसका देह मर गया, यानी अब नहीं आएगा। और पहले बोला जाता था इसका देह, जैसे पेड़ जब पक जाती है फसल, तो उसमें बीज में वो पेड़ घुस जाता है, अव्यक्त हो गया। भगवत गीता ने भी वही प्रमाण दिया था, अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत,
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मूल में भूत हैं गुप्त, मध्य में दृश्य हैं हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। ये सत्य की व्यवस्था है। पर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुवो मृतस्य जन्मचा, ये द्वापर की व्यवस्था है। हाँ, व्यक्त अव्यक्त हो जाना सतोगुणी दृश्य था, और जन्म मृत्यु जन्मा था जाएगा है ना ऐसा, ये अजन्मा पुराना मरे नहीं देह को मृत्यु आए। यहाँ देह आत्मा जन्मने वाला मरने वाला यहां से शुरू हो गया, जबकि कृष्ण जी का पहला मंत्र है भगवत गीता में भगवान वाच का पहला संकेत है अशोच्यानन शोचस्त्वम प्रज्ञा वादांश भाष्ये गता शून्य अगता शून्य नान सोचंती पंडिता। ना सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता करे नहीं, क्योंकि ये व्यक्त और अव्यक्त होते हैं। ऐसा सतयुगी व्यवस्था समझने पर अब मनु और शत्रुपा हो गई। अब आदमियों की बात है, यहां तक विराट का, विश्व का, ब्रह्मा की रचना का और विश्व व्यवस्था की बात थी। अब यहां से आदमियों की कथा शुरू हो जाएगी। मनुष्य किस तरह बंधन को प्राप्त होता है। मनु का अर्थ ही होता है मनुष्यत्वम। अब यहां से मन प्रधान मानवता प्रारंभ होगी। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होगा, और मनु ही और शत्रुपा से सृष्टि पैदा हुई। यहां से मनु और शत्रुपा के दो पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तीन इनकी लड़कियां हो गईं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करना जरूरी है। मनु और शत्रुपा अच्छे चुन के नाम रखे गए हैं। मनुष्यत्वम, जहां मानवीय जीवन का दृश्य प्रधान हो उसे मनु कहते हैं, और अपने ही रूप से पृथक नहीं, सत्य स्वरूप में स्थित हो, सत्य ही जिसका आधार हो, वह प्रकृति जो सत्य के साथ जुड़ी हो। असत्य के साथ जुड़ जाएगी तो राक्षसी हो जाएगी, आसुरी हो जाएगी। सत्य के साथ जुड़ी होने से उसे सतरूपा कहा। जब तक हमारी प्रकृति मानवता में सत्य से जुड़ी है तो हमारे दो पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत आत्मा प्रिय रूप है, उसकी जो प्रियता अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतर्थ पंचकम आद्यम त्रियम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। वो जो प्रियता है, जिसका व्रत ही प्रिय है, जो सदैव प्रियत्व ही देखा करता है, इसलिए प्रियव्रत का ज्यादा इतिहास नहीं लिखा गया। प्रियव्रत ने जन्म लिया, ज्यादा जीवन दंतपन में नहीं पढ़ा, उसने कहा मैं विवाह और ये सब संसार में नहीं पढ़ता, मैं तो परमात्म निश्चय में जाऊंगा, और प्रियव्रत का इसलिए इतिहास नहीं लिखा गया, क्योंकि व्रत ही प्रिय है, एक ही लक्ष्य है परमात्मा। आत्म रूप से पृथक सत्ता प्रियव्रत को नहीं भासती थी, इसलिए प्रियव्रत का इतिहास विस्तार नहीं कहा गया। अब ये समझना है आत्मभाव में स्थित और जीव भाव में स्थित। प्रियव्रत आत्मभाव स्थिति है, और उत्तानपाद तो हम सभी हैं। उत्तान कहते हैं ऊपर को, पाद कहते हैं पैर। खोपड़ी हो गई नीचे और पैर हो गए ऊपर। हाँ, ये संसार में जीव है। उल्टा वृक्षों कैसा इसका जीवन हो गया, जैसे वृक्षों की जड़ें जमीन में घुसी रहती हैं और हाथ पैर ऊपर को होते हैं, इसलिए बेअकल होते हैं। ऐसे ही उत्तानपाद जीव का नाम और प्रियव्रत आत्मभाव का नाम है। प्रिय ही व्रत है जिनका
अस्ति भाति प्रिय रूप ही जिनका व्रत है वो प्रिय व्रत है। और जो जीव दशा को प्राप्त हो गए वो उत्तान पाद है। इनके उत्तम और ध्रुव 2 लड़के पैदा होंगे, आगे की बात। और इनके 2 ही अवस्थाएं पैदा हुई। क्या हुई? 3 पुत्रियां। त्रिगुण ही 3 पुत्री के नाम से जाने जाते हैं। और वो त्रिगुणात्मक जो पुत्री हुई उनको कहा गया आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई। 5 संतानें हुई मनु और शत्रुपा से। ये 5 संतानों का दृश्य दिखाई दिया। पुनः एक बार इसका स्पष्टीकरण समझ लें, ये क्योंकि ये वैदिक सिद्धांत है। प्रियव्रत आत्म तत्व का नाम है और उत्तानपाद सृष्टि में मनुष्य के पैदा होने में सिर पहले पैर ऊपर होते हैं, अर्थात अकल नीचे हो जाती है, कर्म ऊपर हो जाते हैं, उसे उत्तानपाद कहते हैं। यानी सारी जीवों की जो रचना है वो उत्तानपाद है। और ये 3 ही इनकी पुत्रियां कहलाती हैं, जिन्हें आकुति, आकुति आकृति बनी, उससे सब कुछ संग्रह करना, सब समेट लेना, ये आकुति कहलाती है। देवहूति विद्वता बनकर विद्वान तो बनती है पर किसी न किसी भाव में आसक्त रहती है, वो देवहूति है। और प्रसूति का अर्थ ही होता है, प्रसूत माने जन्म देने वाली, तो वो प्रसूति कहलाती है। प्रसूता शब्द बना उसी से, जो संतानों को जन्म देती है। इसलिए मनु की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, जिसमें एक पुत्र ने तो कुछ भी, प्रियव्रत ने सीधा संन्यास लिया, उसने सृष्टि और क्रम को नहीं समझा। पर ब्रह्मा जी ने मनु से कहा, मनु सृष्टि करो, सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि को आगे ले जाओ। तो मनु ने कहा, महाराज सृष्टि तो मैं आगे ले जाना चाहता हूं, पर ले कहां से जाऊं, धरती तो है ही नहीं। उस समय मैंने कल ये विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया था। सनक नंदन सनातन सनत कुमार विष्णु के यहाँ जा रहे थे। उनके द्वार पर द्वारपालों ने रोक दिया था। वो द्वारपालों का नाम था जय और विजय। तो सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया था कि मूर्खो, मुझे जाने से रोक दो, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो बेचारे राक्षस बने, पर उन्होंने फिर कहा, महाराज राक्षस तो हम बन गए, पर एक वरदान दे दीजिए, आप बड़े अच्छे दयालु कृपालु हो, कि हम मरे भगवान के हाथ से, क्योंकि हम भगवान के पार्षद हैं। तो सनक सनंदन ने कहा, चलो ऐसा ही हो जाएगा। तो वो जो जय विजय हैं, वो दोनों हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने। हिरणाक्ष का वर्णन आता है कि हिरणाक्ष ने अत्याचार, अनीत, दुष्टाचार करके इस धरती को चटाई के समान लपेट लिया और कांख में दबा के भागा, और ले जाके उसने जल के बीचों बीच धरती को स्थापित कर दिया और चारों तरफ से भ्रष्टा का ढेर लगा दिया, तो वो धरती दिखाई नहीं देती। ऐसी कथा है। पर जो व्यंग्यकार हैं, जो भारत में विद्वान हैं, वो इसका उपहास उड़ाते हैं। कहते हैं, अच्छा है महाराज, जब धरती लेके भगा तो भगा काहे पे, और धरती को कोई कैसे चटाई के समेत जैसा लपेट लेगा। धरती कोई चटाई के समान लपेटने की चीज है। फिर कहीं पानी में इसने डुबा के रखा, तो पानी बिना धरती के भरेगा काहे पे। नीचे कुछ न कुछ सपोर्ट चाहिए, आधार चाहिए, जिसमें पानी भरेगा। फिर उसमें वो धरती को डुबाएगा तो भ्रष्टा कहां से लाएगा, गंदगी कहां से लाएगा जिससे धरती को ढकेगा। ऐसे तार्किक लोगों ने और प्रश्नकर्ताओं ने
इसमें अनेक प्रश्न खड़े किए। ऐसा ही प्रश्न जब उदय हुआ तो भगवान मायानंद चेतन जी से ओंकारेश्वर में ये प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये अध्यात्म का विषय है, संसार का नहीं। ऋषि के श्राप देने से राक्षस बना। सृष्टि रचना में समाज में किसी के दुर्गुण से जो सजा दी जाती है उसे श्राप कहते हैं, और समाज किसी सद्गुण से जो उसे सम्मान देता है उसे वरदान कहते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। कभी न्याय, कहीं समाज। ऐसा नहीं है किसी लड़के से कह दो गधा हो जा तो वो गधा बन जाए। मास्टर तो कहते ही है कि तू बड़ा गधा है, तो वो क्या हाथ पांव वाला चार चौपाया नहीं हो जाता। बौद्धिक योग्यता उसमें नहीं। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, इसका अर्थ समझना चाहिए। इसको समझने बिना जीवन का हेतु प्राप्त नहीं होगा। भागवत कथा का सार भी प्राप्त नहीं हो। गप सुनने से भागवत प्राप्त नहीं होती। भागवत मोक्ष मार्ग को प्रदान करती है। भागवत पारिच्छद के विवेक को जागृत करती है, जन्म मृत्यु के भ्रम से निवारण करती है, और श्री कृष्ण जी के चरित्र में अपने आप को समर्पित करती, किसी चमत्कार को प्रतिपादित नहीं करती। योग्यता हमारे में नहीं है, वो हमारी त्रुटि है। इस पर विवेक से समझें। हिरण्याक्ष नाम रखा गया उसका। हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आंख को। जिसकी आंख में दुनिया भर का सोना बसा है, सारी संपदा मेरी हो जाए, सब कुछ मैं ले लूं, चाहे बल से, लूट के, खसोट के, बेईमानी से, चरित्रहीनता से, किसी प्रकार हो, सबका धन मेरे अधिकार में आ जाए, ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं हिरणाक्ष। ऐसा हिरणाक्ष जब धरती में हुआ, वो राजा बना, प्रतिष्ठित हुआ, बलवान हुआ, तो उसने क्या किया? सारी पृथ्वी मात्र की जितने भी धन संपदा वैभव है, सबको लूट खसोट के अपने अधिकार में रख लिया। काय से? भ्रष्टा से। आज भी वही हाल है, भ्रष्टाचार से। भ्रष्टा का मतलब वो गंदगी नहीं है, गंध नहीं है जिससे पृथ्वी ढक, भ्रष्टाचार से सारी पृथ्वी ढक गई। किसी प्रकार हो, इसका धन लूटो, संपत्ति लूटो, स्त्रियां छुड़ाओ, बल से छीनो, कैसे भी आए, आना चाहिए। ऐसा हिरणाक्ष ने सारी पृथ्वी में लूट मचा डाली। भ्रष्टाचार में पूरी पृथ्वी डूब गई। आज भी हम लोग साधारण कहते हैं कि किसी आदमी ने अगर 100 रुपए ले लिए तो हम प्रमाण मानते हैं कि काम हो जाएगा, उसने 100 रुपए ले लिए। अगर उसने कहा जाओ जाओ काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो काम हो जाएगा, तो हमें भरोसा नहीं होता है कि काम हो जाएगा, और 100 रुपए ले लिए। तो भ्रष्टाचार कितना शालीनता से आज हमारे जीवन का अंग बन गया है। अगर वो 100 रुपए ले ले तो प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया कि अवश्य कार्य हो जाएगा, और अगर नहीं ले तो ईमानदारी का हमें कोई भरोसा नहीं होता। यही है हिरणाक्ष। ये आज भी दुनिया में छाया हुआ है। इस तरह से जब सारा मनु से कहा कि व्यवस्था करो, मनु बोले भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई स्थान नहीं है धर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, उपासना का, कर्म का, व्यापार का, जीवन का, श्रम का, कोई स्थान नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार अपना मूल आधार लेके सारी धरती इस डूब चुकी है। अब आप कहते हो ऐसे में सृष्टि करो, क्या व्यवस्था करें जब भ्रष्टाचार हावी है? ऐसा बार बार जब मनु ने ब्रह्मा से कहा तो ब्रह्मा को एक छींक आई। पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा को एक छींक आई। छींक आने से अंगूठे के बराबर उनकी नाक से एक 4 पांव का जंतु घुरघुराता हुआ, दौड़ता हुआ निकला। उसे बाराह भगवान कहा गया। और बाराह भगवान थोड़ी देर में बड़ा विराट हो गया। बड़ी बड़ी दाढ़ें हो गई, लंबी पूंछ हो गई, बड़े हाथ पांव हो गए। किलोमीटरों की इतनी लंबाई उसकी बता दी गई, चौड़ाई।
पर विवेक से तो सोचे हम कि सृष्टि की रचना नाक से कोई आदमी निकलता है, पर वो विवेक से निकलता है। मनुष्य की सबसे उत्तम जगह जिसे मान अपमान के नाम से जाना जाता है उसे नाक कहते हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो हम लोग एक मुहावरा बोलते हैं, इसने नाक कटवा दी। और अगर कोई अच्छा काम हो जाता है तो उसने नाक ऊंची कर दी। तो सृष्टि में नाक का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मा की सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ मानव है उसे अवतार कहते हैं। वो नाक से पैदा होता है, श्रेष्ठता से पैदा होता है, विवेक से पैदा होता है। वाराह नामक छत्री ब्रह्मा की सृष्टि में एक व्यक्ति जो वाराह है, क्षत्रियों का कुल है, उसमें एक पुरुष ऐसा बलशाली, विवेकशाली, विचारवान हुआ। उसने कहा मैं देखता हूं इस धरती के भ्रष्टाचार को मैं नष्ट कर दूंगा। और वो घुस गया उस जल में, यानी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें, और व्यवस्थाओं में घुस के भ्रष्टा में जाके, अर्थात उन भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़कर मिलकर उस व्यवस्था को ऐसा तहस नहस किया कि अपनी दाढ़ों पर, अपने दाढ़ नाम है पुरुषार्थ, जो खाने में लगे ना, सारा संसार भोगने के लिए, खाने के लिए, इसका पेट ही नहीं भरता, चबा रहा है पूरे संसार को। उन्होंने दाढ़ें बाहर निकाल रखी हैं, कहा हम खाएंगे नहीं, इनसे बचा के लाएंगे। उसमें पृथ्वी रखकर, अर्थात पृथ्वी का भ्रष्टाचार नष्ट करने में। और वो हिरणाक्ष से युद्ध हुआ, वाराह भगवान का हिरणाक्ष से युद्ध हुआ। बड़ा युद्ध का वर्णन लिखा है, गदा युद्ध हो रहा है। भगवान ने एक बार मारा, एक बार हिरणाक्ष ने मारा, फिर एक बार मारा। एक बार ऐसा मौका आ गया कि वाराह भगवान के हाथ से गदा छूट गई। तो वो हिरणाक्ष बोला, अरे मैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है, अस्त्र शस्त्र रहते, मैं उनके ऊपर प्रहार नहीं करता। एक काम करो, तुम गदा उठा लो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम अभिमानी, अत्याचारी, अन्यायी सदैव अभिमान में इतने चूर होते हैं कि नीति और अनीति का विचार नहीं करते। वाराह ने कहा चलो देखते हैं। और फिर गदा के प्रहार से, बल के प्रहार से उन्होंने उस दुष्ट हिरणाक्ष, यानी उन लोगों का जिनकी आंखों में सबका सोना बसा हुआ था, मैं ही लूट लूं, हिरण यानी सोना, लूटने में ही लगे थे, ऐसे लोगों को अपने प्रहार से, कहीं दंड देकर, कहीं विचार से, कहीं अनेक साधनों से, ऐसे लोगों को नष्ट करके पृथ्वी को भ्रष्टाचार से मुक्त किया। यह है वाराह भगवान की उत्पत्ति। हम लोगों को बड़ा इसमें परेशानी आना पड़ती है। एक व्यंग्यकार हैं कानपुर के, वो आ गए कि महाराज कौन सी कथा सुना रहे हो कि वाराह भगवान का आज जन्म होना है। तो उन्होंने बड़ा टेढ़ा व्यंग कर दिया था कि फिर वाराह प्रिय प्रसाद बांट दे। तो जब हम लोगों ने चतुष्पाद जानवर ही, आज बड़ी दुर्गति हो गई है धर्म की। वाराह संगत क्षत्रिय हैं, जिन्हें ये चाहिए वो महाभारत का वन पर पढ़ें। महाभारत में जब भीष्म पितामह के लिए शिशुपाल ने कहा, राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो शिशुपाल खड़ा हो गया कि ये ग्वाला जिंदगी भर गायें भैंसें चराते रहा, ये आजकल राजाओं का अध्यक्ष बनेगा, इसको बेअक्कल कहीं का। 100 गालियां थी उसमें। तो भीष्म पितामह खड़े हो गए कि मैंने अनुमोदन किया है, मेरी बात को कोई काट नहीं सकता। तो उसने कहा, रे ये बूढ़े को एक काम करो, मेरे सेना के क्षत्रियो, वहां आवाहन किया उसने कि जो वाराह कुल के क्षत्रिय हैं, जो मत्स्य कुल के क्षत्रिय हैं, जो कत्स कुल के क्षत्रिय हैं, वो लोग खड़े हो जाए, इस बूढ़े को घास में लपेट के आग लगा दे। वहां क्षत्रियों के कुलों का वर्णन है। यहाँ नाग कुल के
बैनते गरुड़ कुल के, ये सब क्षत्रियों के कुल थे। हम लोगों ने चतुष्पाद जानवर को बारा है भगवान के। सूकर क्षेत्र, जब मैं रामपुर गया गंगा के किनारे, वहां 12 संज्ञक क्षत्रियों के अवतार पद है, वहां पैदा हुआ वो। भगवान तुलसीदास जी को उसी क्षेत्र में ज्ञान करा हुआ। तदब कही गुरु समझ परी सूकर खेत, गुरु सन कथ्या सुसूखर खेत, समझ परी नहीं बालपन तब मैं रहा अचेत। रामचरितमानस में उस स्थान का वो गुरु पद जो वाराह भगवान ने अवतार पद धारण किया, उसी गुरु परंपरा में तुलसीदास जी को रामचरितमानस का बोध प्राप्त हुआ था। और हम लोगों ने 4 पैर का जानवर मान के धर्म का दुरुपयोग किया है। तो ये 12 कुल क्षत्रियों का है। नाक से उत्पन्न होता है श्रेष्ठता। मनुष्यता में जो सत्कर्म करते हैं, अच्छा चलते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की जागृति देते हैं, उन्हें नाक कहा जाता है। कहते हैं भैया ये तो हमारे समाज की नाक है, हमारे क्षेत्र की नाक है, हमारे राष्ट्र की नाक है। नाक यानी श्रेष्ठ। और नाक पिना के संगमाई, और अगर कोई परिस्थिति गिर जाती है, पतित हो जाती है, कोई आचरणहीनता आती है, तो हम कहते हैं इसने नाक कटवा दी। इसलिए वो मुहावरा था, और हम लोग समझ बैठे कि नाक में से आदमी निकल के दौड़ पड़ा। तो नाक में से आदमी नहीं, अंगूठा यानी श्रेष्ठ, प्रतिज्ञा करता हुआ। अंगुष्ठ का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। जैसे मुट्ठी बांध के हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, किसी दृढ़ता को समझाते हैं, ऐसे ही बाराह भगवान ने इस भ्रष्टाचार का, जो ब्रह्मा जी के कार्यकाल में, जब ब्रह्मा की बुद्धि सरस्वती यानी कामनाओं में उलझ गई थी, ब्रह्मा खुद ही कामी हो गया था, तो फिर उसकी सृष्टि कैसी हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ही गलत होगा, बागड़ ही जब खेत को खाने लगे, खेत को रखाने के लिए उसके चारों ओर तार फेंसिंग करते हैं, बागड़ लगाते हैं, कांटे लगाते हैं कि ये खेत की सुरक्षा होगी। पर बागड़ ही जब खेत को खाने लगे तो समझदार फिर उसे खेत के पास क्यों जाने लगे। तो ये दुर्दशा हो जाती है मानवता की। पहले तो साख पे उल्लू बैठते थे, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ऐसा कहते थे। और जब बागमा ही उल्लू हो तो फिर अंजाम गुलिस्ता क्या। आप शाख पे नहीं बैठे, अब तो रखाने वाले ही उल्लू हो गए हैं। यही दशा ब्रह्मा के कार्यकाल में हो जाने से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। धरती भ्रष्टा में डूब गई थी, और उसका उद्धार करने के लिए बाराह भगवान ने भ्रष्टाचार से इस पृथ्वी को निकाला। तब मनु ने सृष्टि की व्यवस्था। भ्रष्टाचार मुक्त धरती तो मिले, स्थान तो मिले जहां मैं खेती करूं, विचार करूं, लोगों को समझाऊं, समझाने समझने वाले लोग तो मिले। क्या आकाश पाताल में अपने ज्ञान को हाँकता फिरूं। ऐसी अवस्था मनु के सामने हुई, और मनु ने अब सृष्टि व्यवस्था करने के लिए अपने पुत्रों को राज दिया। रामचरितमानस में आया है, बरबस राज सुतन नृपदीना, नारी समेत गबन बन कीना। मनु ने सबसे पहले तपस्या करके उस साधन को, साध्य को पाना चाहा, जिससे मानवता सुधरे और विचार आए। अब हम विचार करते हैं थोड़ा सा उनकी उत्तानपाद और प्रियव्रत के बारे में, मनु के दोनों पुत्रों के बारे में। प्रियव्रत ने सन्यास ले लिया, उनका व्रत ही प्रिय था, और उनका ये सृष्टि झंझाट इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो ज्ञान अवस्था में धारण रहूंगा। इसलिए प्रियव्रत का इतिहास श्रीमद् भागवत में नहीं आया, पर उत्तानपाद का आया। अब उत्तानपाद के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं, पर उत्तानपाद नाम है जीव का। अब उसकी कथा
आगे ध्रुव चरित्र में आने वाली है, वो चौथे स्कंद में आएगी। पर अभी जो तृतीय स्कंद है, इसमें उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है देवहूति। देवहूति तस राजकुमारी। देवहूति के लिए मनु ने बहुत प्रयास किया कि इसके अनुकूल वर मिल जाए, इसके अनुकूल लड़का मिले। अनेक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, कहीं लड़के ही नहीं मिले। एक दिन किसी ने कहा कि महाराज कर्दम ऋषि हैं, आप उनसे निवेदन करो, शायद वो स्वीकार कर लें। तो मनु ने कर्दम से कहा कि मेरी एक सुंदर कन्या आप देख लीजिए, विचारवान, तपेश्वरी, ज्ञानवान। और उन्होंने कहा मिला दीजिए। वो देवहूति से मिले। देवहूति ने कहा भगवान, अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। तो कर्दम ने एक शर्त रख दी कि संतान हो जाने के बाद मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तुम्हें संतान होने तक, सृष्टि देने तक मैं रहूंगा, व्यवस्था नहीं करूंगा। अगर तुम राजी हो तो हम रह जाते हैं। तो देवहूति ने कहा ठीक है महाराज, हमें मंजूर है। और वो महाराज कर्दम के साथ रहने लगी। बड़ा विस्तार दिया गया, बहुत हजारों वर्ष तक खटोले में घूमते रहे, क्या क्या बनाया उन्होंने। विमान निर्माण करने वाले हैं कर्दम, जो आज भारत में और विश्व में जो विमान प्रचलित हैं, आयुर्वेद में उनके बनाने की प्रक्रिया कर्दम ऋषि ने लिखी है, किस तरह से विमान निर्माण किया जाता है। कर्दम ऋषि अपने विमान में देवहूति को बिठाल कर लोक लोकांतर कहाँ कहाँ घूमते रहे। धीरे धीरे उनके 9 कन्याएं हुई। एक कन्या हो गई, उनका जा रहे, बोले महाराज अभी कैसे, पुत्र तो हो, आपसे तय है पुत्र हो जाए तो चले जाना। तो ऐसी उनकी 9 कन्याएं हो गई। अब 9 कन्या होने में फिर जाने लगे तो उन्होंने कहा एक बात बताइए महाराज, मुझे मंजूर है चले जाओ, पर मेरा उद्धार कौन करेगा, मुझे मोक्ष का मार्ग कौन बताएगा। मेरे आप तो गए, अब मेरे जीवन में ज्ञान का प्रतिपादन कौन करेगा, मैं बंधन से रहित कैसे होंगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, और मेरे सहित जो सब हैं ये मानवता में, उनको कैसे दिशा प्राप्त होगी, उनका हेतु तो आप बताइए, उनका लक्ष्य तो आप बताइए। तो कर्दम ने कहा कि देवहूति तुम ज्यादा होशियार हो, चतुर हो, विवेकी हो, 9 तो कन्याएं होंगी और इसके बाद भी तुम एक विवेकशील, विवेकवान, विचारवान, ऋषि संपदा से संपन्न, धर्मयुक्त पुत्र चाहती हो। तुम्हारी ये विशेषता देखकर तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वो विवेकशील होगा, तत्वदर्शी होगा, संसार में धर्म को धारण करने वाला होगा, आचारवान होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, और तत्व को गणना करके बताएगा, इसलिए उसे सांख्य शास्त्र का ज्ञाता कहा जाए। ऐसा कहने पर देवहूति और कर्दम से जो 10वीं संतान पैदा हुई उसे भगवान कपिल कहा गया। कपिलो गजगण का मंत्र पढ़ते समय उनका अधिष्ठान स्थापित, पूजन में उन्हें श्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। भगवान कपिल से पूछा, जब कपिल पैदा हो गए तो कर्दम ऋषि ने कहा अब तुम्हारे विवेकवान पुरुषार्थी संतान पैदा हो गई है, अब आप इस संतान के साथ अपना जीवन यापन करिए और मैं वन की ओर जाता हूं, वन में प्रस्थान करता हूं। और वो वन चले गए। कुछ समय के बाद कपिल जी से माता देवहूति ने प्रश्न किया कि पुत्र अब हमारी अवस्था हो गई है, तुम बड़े हो गए हो, तत्व दर्शन में पारंगत हो गए हो, आज मेरे
कुछ प्रश्नों का समाधान करिए। बताइए, का बंधा का मोक्ष, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? मैं इस संसार के बंधन से क्यों छूटूंगी? मुझे इस संसार से किस तरह मुक्ति प्राप्त होगी? तो भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र, जो कपिल है, कपिल का जो सांख्य है जिसमें तत्व दर्शन है, उसमें वो अपनी माता को तीसरे स्कंद के 83-84 अध्याय, 2 अध्याय हैं जिसमें उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया है। कहते हैं, अहम आत्मा सर्वेषां सर्वभूत स्थिता तदाह तम बज्ञाय माम मर्त्याः कुरुते अर्चा विडम्बनम। हे मातेश्वरी, मैं आत्म रूप से सब में विद्यमान हूं। आत्मनो अन्यत्र न विद्यते, आत्मा के अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं। तम बज्ञाय, परंतु इस तरह वो मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरे सिद्धांत से दूर रहते हैं। कुर्ते अर्चा विडम्बनम, और अनेक प्रकार के देवी देवता पूजा पाठ उपास व्रत करके मुझ आत्मा का ही विरोध करते हैं। बड़ा उन्होंने कठिन बात लिया। हे मातेश्वरी, हरी हरी घास से, दूर बांकुरों से, पत्तों से अगर मेरी पूजा करना है तो बकरी और गाय मेरा स्वरूप है। मातेश्वरी, अगर जल से मेरी पूजा करना है तो शुष्क जो वृक्ष सूख रहे हैं, जो व्यक्ति प्यासे हैं, जिन्हें जल का अभाव है, उनमें मेरा स्वरूप देख के नारायण नारायण, ये ऐसा ऐसा समझाते समझाते कहा कि अगर सतयुग में मेरा आत्मरूप था, त्रेता में मैं यज्ञ विधान हो जाता हूं, द्वापर में मंदिर और प्रतिमाएं बना के लोग मेरा पूजन करने लगते, और कलयुग में तो ये दुर्दशा हो जाती है, जो जहां मान लेता है एक ही स्थान पर सारी श्रद्धा उड़ेल देता है, एक ही जगह को अपना आधार और इष्ट मान लेता है। वो कहता है, क्या कहता है? बोले, श्रद्धा फलति सर्वदा, भावना फलीभूत होती है, पर भावना फलीभूत नहीं होती, भावना के साथ कर्म भी होना। अगर असत भावना है, कहा होत अर्गजा चुनाए स्वान नहाए गंग, संत तुलसीदास जी रहते, अगर भावना ही सफल हो जाती, कुत्ते को ले जाके गंगा में नहवा, वो हाथी नहीं हो जाएगा। कौओं को अगर आप बढ़िया कपूर चुनाएंगे तो क्या वो गंदगी पर बैठना छोड़ देंगे? इसलिए बहुत सावधानी रखना है। भावना के साथ कर्म भी जुड़ा होना चाहिए। अगर कर्म की व्याख्या ठीक नहीं है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाकी संगति कुमति उपजे परे भजन में भंग। इसलिए बहुत विवेक करना है, कहाँ क्या करना, कैसा करना, किस प्रकार करना, देश काल परिस्थिति का ठीक ध्यान रखना। तो कपिल ने अपनी माता को समझाया कि हे मातेश्वरी, 25 तत्व जब निर्माण हो जाते हैं प्रकृति के, उन्होंने पंचीकरण को 25 तत्वों में गिनाया। पंच ज्ञानेन्द्रिय, आंख कान त्वचा जीभ नासिका, पंच कर्मेंद्रिय, हाथ पांव उपस्थ मूत्र इंद्रिय आदि, पंच प्राण, समान उदान व्यान अपान प्राण, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 25 होते हैं। पर ये 25 होने पर भी अगर इनमें जीवात्मा नहीं है, इनमें चैतन्य सत्ता नहीं है, वो 26वां तत्व अगर इसके अंदर नहीं घुसा है, अगर वो चैतन्य आत्मा इसमें ओतप्रोत नहीं है, तो ये 25 का पड़ा हुआ देह खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस विराट में जो आदि अंत मध्य है दिख रहा है, ये 24 अंगों का है। 25वां इसमें मह तत्व है, और 26वां जब इसमें चैतन्य आत्मा साम्य अवस्था को उन्होंने 26वां 25वां माना है। 24 प्रकृतियां हैं,
25वीं साम्यावस्था है जिनमें 24 प्रकृतियां रहती हैं, और 26वां वो आत्म तत्व है अभिन्न गर्भ रूप से जो इसमें ओतप्रोत रहता है। वो अविनाशी तत्व तोड़ने फोड़ने जलाने पीसने काटने पर भी जो एक रस रहता है, जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो जीव है ईश्वर भेद कहो कस। वहां फिर दोनों विद्याएं, वहां पर दोनों विचार, जो अविद्योपाधिक हैं जो मायोपाधिक हैं, दोनों उपाधि त्याग देने से एक चैतन्य सत्ता जो शाश्वत सनातन स्वयंभू अखंड अनादि है, वही ये विश्व रूप है, ऐसा लक्ष्य रह जाता है मातेश्वरी। इसलिए और अगर जो इस प्रकार नहीं जानते उनकी क्या दशा होती है, भस्म नेह जो मिशाह। ऐसे लोग लगता तो है कि हम बहुत सत्कार्य कर रहे हैं, पर वो अपना बड़ा पुरुषार्थी, बहुत मेहनत की कमाई, यानी सुंदर घी और राख में डाल रहे हैं। राख में डालने को हवन या यज्ञ नहीं कहते। इस तरह उनके कर्म इस तरह निष्फल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, जिस तरह कोई केले में लकड़ी खोजे। क्या सुंदर उदाहरण दिया। केले में एक पत्ता निकालो, फिर दूसरा पत्ता निकालो, फिर तीसरा, पत्ते ही पत्ते निकालते चले जाओगे, उसमें कोई लकड़ी मिलने वाली। जिस तरह केले में किसी प्रकार की लकड़ी का प्रयास निरर्थक जाता है, उसी तरह उन्हें इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनकी क्रियाएं व्यर्थ, उनकी क्रिया कर्म विचार योग्यता परिणाम सब व्रत है। क्योंकि तत्व विचार निपुण भगवान, उन्होंने तत्व का विचार नहीं किया, कर्म का विचार तो किया और फल का विचार किया। पीपल पे पानी चढ़ाएंगे फल प्राप्त हो जाएगा, तो पीपल पे पानी चढ़ाने का, तुलसी पे पानी चढ़ाने का हेतु ऑक्सीजन प्राप्त करना थी। हम संपदा प्राप्त करते, हम भूत भगाते हैं, हाँ, वो ऑक्सीजन प्राप्त करने का माध्यम था। अभी जरा सी एक वो बैक्टीरिया घूम गया था, तो लोगों को ऑक्सीजन क्या होती है उसका भेद पता चल गया, है ना। मेरी चारपाई और नींबू के वो खेतों में डाल के, हमारे गांव के लोग खेतों में खाट डाल के पड़े थे मस्त। हमारी भी चारपाई खेत के नींबू खेत में डाल दी थी, वहीं खाना वहीं रहना वहीं सोना, ले ऑक्सीजन, ओरिजिनल ऑक्सीजन सूंघते रहो 24 घंटे। इसलिए ये प्रकृति की व्यवस्थाओं में हमारा आराध्य, हमारा इष्ट, हमारा लक्ष्य कहते हैं हे मातेश्वरी, जगत निच्छेदम, जगत छूटता नहीं है कभी। कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं मातेश्वरी, तो उन्होंने कहा पुत्र तुम्हारी 9 बहनें हैं, 9, तुम्हारे 9 बहनें हैं। तो उन्होंने कहा मातेश्वरी क्या आपका प्रारब्ध आप जानती थी कि आप ऋषि को ब्याही जाएंगे और ऋषि पुत्री और मेरे सहित छोड़ के वन को चले जाएंगे, आपको अपना प्रारब्ध पता था क्या? इसलिए प्रारब्ध के आश्रित मत रहिए, पुरुषार्थ करिए। वहां प्रारब्ध और पुरुषार्थ की तुलना की है महाराज कपिल ने। वहीं ये बात आई है कि प्रारब्ध में 2 अंग होते हैं और पुरुषार्थ में 3 अंग होते हैं। इसलिए पुरुषार्थ बड़ा होता है, प्रारब्ध छोटा होता है। प्रारब्ध का मत रोइए। प्रारब्ध तो जब कर्म का हम पूरी तरह से कर्म करके जब उसमें सफलता प्राप्त ना करें तो प्रारब्ध नाम है। करते हो ही नहीं कुछ, प्रारब्ध को रोते हो, नाम लेते हो प्रारब्ध का। क्या बताएं, काल समय ठीक नहीं है, मेरा समय खराब आ गया, क्या बताएं ईश्वर रूठ गया है, कर्म बिगड़ गए हैं। ये तीनों अपने को बचाने के लिए, मेरे अपने कर्तव्य में कमी को छुपाने के लिए आश्रय लेते हैं भगवान। ऐसा महात्मा कपिल, भगवान कपिल ने अपनी माता को कहा 2 हिस्से होते हैं अनुवांशिक। अगर हमें जो शरीर मिला है इसमें पिता की रचना आएगी, उनके हाथ पांव ब्लड खून में जो उनके अनुवांशिक संस्कार होते हैं वो आते हैं। एक हमने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का दृश्य आता है। ये 2 हमारे अधिकार में नहीं है।
ना तो हम अपने ब्लड ग्रुप को बदल सकते हैं, ना आकृति बदल सकते हैं, ना ये उंगलियों में जो निशान निशान आए हैं, आंखों की जो रचना है, ये हमारे अधिकार में बदलने में नहीं है। ये अनुवांशिक संस्कार है। पूर्व दैहिक कर्म संस्कार पूर्व में हमने किया है, आपको यश मिला है, सेठ कहलाते हो, आपको प्रकृति की ये सारी व्यवस्थाएं मुझे पूर्व का मिला है, तो मैं आपके सामने इस तरह बैठा हुआ। पर इसके बाद ये 2 पर हमारा अधिकार नहीं, पर 3 और मिले हैं इस मनुष्य देह में, उन 3 पर हमारा पूरा अधिकार है। वो पुरुषार्थ का मार्ग है। वो 3 पर हम विचार नहीं करते, इन 2 को रोते रहते हैं। वो 3 पर विचार करें, शिक्षण, संगति और अभ्यास। हमने क्या योग्यता बढ़ाई? हमने उस तरफ अपने आप को जितना हम व्यापार में, धन में, घर में, अन्य चीजों में लगाए हैं, क्या मैंने उतना इस तत्व ज्ञान को समझने में लगाया? मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा संचालक जी के साथ रहा हूं, पूर्व पंचम संचालक के जीवनानंद जी के साथ। पूर्व का उनके घर की जो दशा गांव वाले बताते हैं कि शाम को भोजन नहीं होता था। शाम को भोजन ने, जब वो विज्ञानशाला ओंकारेश्वर आए तो एक सेठ जी थे नेमा, उन्होंने 1 मन अनाज दिया था कि तुम यहां नहीं आना, पढ़ के आना, तुम्हारे घर की रोटी हम खवाएंगे 1 महीने तक। और दूसरों के द्वारा उनका घर चला, लोगों ने भोजन किया, तो वो 1 महीने आश्रम ओंकारेश्वर रह पाए। कैसी परिस्थिति रही होगी। पर उन्होंने जीवन का लक्ष्य ये बना लिया कि कुछ भी हो जाए, ये प्रधान होगा, उसके बाद संसार होगा, ये प्रधान होगा, उसके बाद। तो शिक्षण ठीक लिया, संगति में 24 घंटे इसी की संगति की, और यही अभ्यास किया, तो पूर्णता प्राप्त हो गई। ये पुरुषार्थ का मार्ग है। शिक्षण ठीक होना चाहिए, संगति ठीक होना चाहिए, और अभ्यास ठीक। इन 3 में से एक भी कम हो जाएगा, पूर्णता नहीं मिलेगी। मैं खूब पढ़ आया, ओंकारेश्वर रह आया, शिक्षण पूरा हो गया। अब बैठता मूर्खों में हूं, 24 घंटे वही 3, 13, 23 में, करोड़ों में, और ऐसा होगा, अब आगे योजना ये बन रही है, और आप क्या इसमें से इसी में लगे हैं। हम नेता बन जाओ तुम, फिर तुम्हें हम टिकट दिला देते हैं। हमारी संगति ठीक नहीं, और संगति भी है, शिक्षण भी ठीक है, अच्छे लोग भी, पर अभ्यास कुछ करते ही नहीं। आए, 4 बातें सुन के आए, खाट पे तान के सोए, और सवेरे फिर हाँ, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा समझा दी, धन्य धन्य, बहुत अच्छे। इसमें आया करती है ये फेसबुक या नाम धरे हम उनका, उनकी खुद की संगति गड़बड़ है। शिक्षण उन्होंने लिया नहीं उचित तत्वदर्शी से, अभ्यास करते नहीं, नकल मारते हैं, ये किताब उठाई, वो किताब उठाई, तो हम लोग तो भी आदर करते हैं। इस बहाने कम से कम तुम किताब तो देखते हो। जैसे एक समय था, एक सरकार के बीच में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि तुम किताब धर के भी अगर नकल कर ले तो भी हम पास कर दे। पर वो आगे क्या होगा, बस वहीं तक पास हुए, दूसरा का दरवाजा सूंघते फिरते हैं, बड़ी मुश्किल से कहीं पुलिस में घुस पाते हैं, डंडा लेके दरवाजा रखाओगे, और इससे ज्यादा क्या योग्यता पाओगे। यही हमारे जीवन का हो जाता है। वर्तमान का साधु शिक्षण, संगति और अभ्यास से दूर हो गया। उसका शिक्षण उचित नहीं है, उसकी संगति उचित नहीं है, उसका अभ्यास उचित नहीं है। उसे चाहिए कि वो इस विराट को अपने साधनों से जानने का प्रयास करे, जो हमारे में स्वयंभू साधन है। हमारे ही स्वयंभू साधन पंच ज्ञानेंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, और मैं स्वयं जो मैं नाम से इस देह में बैठकर बात कर रहा हूं, जो सबको जानता इस देह में बैठकर, उसे कौन जानता? उसे विश्व जानता है। उसका अधिष्ठान विश्व है, क्योंकि मैं विश्व अधिष्ठान पर आरोपित हूं। यह बात जिनकी समझ में आ जाए, वो अपने अधिष्ठान में विलय हो जाते हैं। इसका बड़ा सुंदर एक प्रमाण दिया जाता है। जब हम घड़े, अब तो कुएं बचे नहीं, पर पहले कुएं होते थे। अब भी हम घर में करके देख सकते हैं। एक बाल्टी में नल चला के पानी भर लें, फिर उसमें मग्घा डुबाएं, अपना जो पात्र होता है, तो हम देखेंगे
कि बाल्टी में पानी है और मग्गे में पानी है। तो अब बाल्टी में पानी है कि मग्गे में? मग्गे में डुबा के रखना, तो पानी मग्गे में भी है, और थोड़ा सा उठाएंगे तो मग्गे का पानी अलग हो जाएगा मग का, और बाल्टी का पानी अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये दो पानियों को अलग करने वाला कौन? वो बीच में जो मग का आकार है, वो प्लास्टिक की जो आकृति है, उसने उसी बाल्टी के पानी को एक मग का पानी कर दिया और एक बाल्टी का पानी कर दिया। और इन दो को अलग करने वाला कौन? वो बीच में जो मग की आकृति है। इसी तरह ईश्वर में और जीव को अलग करने वाला कौन? ये जो हमारा देह है, ये मग की आकृति है, बस इस मग को फोड़ दीजिए। हाँ, एक बड़ा सुंदर एक दिन विचार आया। लोगों ने कहा कि महाराज आप आकाश अखंड है ऐसा कहते हो। हमने कहा है ही, कान से सुनो, शब्द है। तो उन्होंने ऐसी डिब्बी रख दी मेरे सामने कि अगर आकाश अखंड है तो भीतर की पोल तो दिखती है। ये इसके भीतर की पोल दिख रही और बाहर की भी पोल दिख रही, अंदर भी पोला दिख रहा है और बाहर भी। पर ये जो आकृति है, क्या इसमें पोल नहीं है? बस यहां जब तक पोल दिखाई नहीं देगी तब तक अखंडता दिखाई। यहां भी आकाश और वो शब्द भाव से, यहां आकाश शब्द कान से, यहां भी आकाश है तो इसके भीतर भी आकाश, इसके बाहर भी। वेदांत क्या करता है? मठाकाश, घटाकाश, मैदाकाश में चला जाता है, पर पात्र में जो आकाश है, वो पात्र की अखंडता में जो आकाश है, जो कान से, यही अवतार की विशेषता है। यही कपिल ने माता का अहम आत्मा सर्वेशाम सर्वभूत स्थिता तदाहा। हे मातेश्वरी, इसके भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, पर जिस पात्र को देख रहे हो उसमें भी शब्द रूप से आकाश है। ऐसा जान लेने से तीनों आकाश एक हो जाते हैं, उनसे तुम अलग नहीं, वह तुम्हारे से अलग नहीं है। ऐसा निश्चय करो। ऐसा निश्चय जब देवहूति को कपिल जी ने कराया तो उन्होंने कहा पुत्र, अब मैं तुम्हें पुत्र कहूं कि भगवान कहूं? तो उन्होंने कहा मातेश्वरी, देही दृष्टि से अगर मेरे से बात करोगी तो मैं पुत्र हूं, पर तत्व दृष्टि से गुरु गरियान, मैं गुरु स्थान पर बैठकर हूं, इसलिए मुझे गुरु कहा जाता है। परंतु आत्मभाव से मैं भगवान पद धारण करने वाला षडैश्वर्य संपन्न हूं, ऐसा मुझे जानते हैं। ऐसा जानकर अपने जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रस्तुत करें, अखंडता से जाने। ऐसा देवहूति को जब समझाया तो जीते जी वो मोक्ष को प्राप्त हुई। यहीं से कपिल भगवान की आगे कथा आएगी कि वो हरिश्चंद्र के 60,000 पुरखों को उन्होंने तारा और कैसे तारा। वो प्रसंग कल के देवहूति करदम 9 कन्याओं का विवाह कैसे हुआ, किन किन को ब्याही गई, उनसे सृष्टि क्रम क्या चला, किसने जस पाया और किसने अपजस पाया, ये सब इतिहास इसलिए बताया जाता है कि कौन अच्छे कर्म करके जस पा गए, कौन उनमें से गलत बुरे कर्म करके अपजस को प्राप्त हो गए, हमें अपने जीवन को कहाँ चलाना है। ऐसा श्रीमद् भागवत समझाते और समझते हुए आज के प्रसंग को पूर्ण करते हैं। कल पुनः नए अवतार के साथ नए अवतार की व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए और 9 कन्याओं से सृष्टि का आगे विकास और मानवता का उत्थान जागृति के बारे में समझाएंगे। आज यहाँ कथा पूर्ण करते हैं। ये वैदिक भागवत का सिद्धांत यहाँ पूर्ण होता है। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरु भगवान की। ओम शांति शांति शांति। नारायण। ठीक हो गया समय? हाँ, बराबर।